अब यहाँ पे देखो, हाँ तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, एक दिसंबर 3rd वीक, ठीक है, दिसंबर 3rd वीक के आसपास सेकंड ट्रैक चालू होगा। सेकंड ट्रैक मतलब आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, बैच 1 और 2 का। तो आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में उनके साथ बैठेंगे, आप समझ रहे हो? यस तो सर। आपके डबल लेक्चर्स होंगे। तो बेसिकली आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उनके साथ पढ़ोगे, वो अलग ट्रैक पे चलेगा। और आपका जो एक कवर अप, मतलब ये जो मैकेनिक्स बचा पार्ट है जो मुझे करना है, उसको एक अलग से चलेगा। लेकिन उसको भी अपने को फास्ट ट्रैक में लेके जाना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक में लेके जाना है मतलब उसको भी फटाफट फटाफट खत्म करना है। जैसे एनएलएम है, एनएलएम फिक्शन, ठीक है, एनएलएम फिक्शन, सर्कुलर मोशन, डब्ल्यू वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, ये सब 4 चैप्टर्स आपके लिए मुझे खत्म करने हैं, राइट। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म होते होते आपका ये पार्ट भी खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट सपोज खत्म हो गया तो फिर आप प्रॉपर लाइन पे आ जाओगे दोनों इसमें, मतलब आपके सारे बैचेस, क्योंकि फाइनली आपको साथ में ही आना है, ठीक है। तो गाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा दिवाली का मैं आपको वेकेशन प्लानिंग दे रहा हूँ अभी। तो वो ध्यान से सुन लो कि दिवाली का वेकेशन प्लानिंग किस तरीके से पढ़ना है, उसको मैं पहले डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना छुट्टी कब चालू हो रहा है, आपको छुट्टी कब चालू हो रहा है? 12 तारीख 12th मतलब कब? अभी 12th मतलब अभी है थर्सडे थर्सडे को चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 12th से चालू हो रहा है, ठीक है। ये थर्सडे को चालू हो रहा है। एक्चुअल में दिवाली कब है? एक्चुअल में दिवाली कब है? मतलब 12th को कोई 14 मुझे बताओ 12th को एक्चुअली क्लास है क्या? 12th को कोई क्लास है क्या आपका? नहीं। नो सर। हाँ, तो ठीक है। अभी देखो 12th से चालू हो रहा है, तो अपन ऐसा पकड़ लेते हैं 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इधर तक है। कब तक है आपका? 21, ठीक है, और 21। अब इसमें इसमें क्या कर सकते हो आप, पता है दिवाली के 2 दिन ही है ना, 14, 15, राइट। तो इन 14, 15 को आपको चाहिए तो आप एक ब्रेक ले सकते हो, आपको चाहिए तो। 4 दिन रहती है ना दिवाली। तो 16 को मेन ब्रेक पता है है, मुझे ना। भाऊबीज है। तो एग्जैक्टली। एक काम करते हैं, 14, 15 को 2 दिन जो भी है, मतलब आपका 17 अगर को 14 को भाऊबीज। चाहिए, आपको सपोज 14 को चाहिए और 17 को चाहिए तो 14 एंड 17 को लो। 14 को चाहिए, 16 को चाहिए तो 14 एंड 16 को लो, ठीक है। ब्रेक मतलब क्या? उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब पूरा ब्रेक। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब थोड़ा भी अपन ने हाथ नहीं उठाया। तो Yes. ऐसे में सिर्फ आपको पूरे ये जितने भी दिन है ना, उसमें कितने दिन देने? सिर्फ 2 2 2 दिन days। देना है। तो 2 दिन देना है, इसका मतलब कितने? अभी अपने पास कितने दिन है? 6, 7, 8, 9, 10 डेज है। तो 10 डेज में से अभी मैंने डेट नहीं लिखता, 10 डेज में से 2 दिन गए तो कितने बचे? 8 डेज, 8। ठीक है। तो इन 8 डेज को ना आपको यूटिलाइज करना है गाइज, आपको यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज करना है मतलब कैसा होता है, क्योंकि आपका जैसे बैच 3 है, बैच 1 एंड बैच 2 की तो मैं हालत खराब करने वाला हूँ, क्योंकि उनको तो पढ़ने के लिए बहुत है, ठीक है। क्योंकि उनका बहुत सारा पोर्शन हुआ है, बहुत सारा चीजें उनके अभी, ठीक है, समझ में सब कुछ है उनको, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्विंग जा रहा है तो हो नहीं रहा है, राइट। तो उनके लिए तो मैं एक अलग से ही बताने वाला हूँ। लेकिन आपका मैं बताऊं, आपका अभी तक वो फेज आया नहीं है, तो इसीलिए आपको एकदम बेस्ट एक चीज में आपको करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पहले केमिस्ट्री में आपका क्या क्या हुआ है, केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ है? मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट चालू है सर। ठीक है, ठीक है, हाँ, मतलब आधा हुआ है। इक्विलिब्रियम भी चालू है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड ये, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वो तो ठीक है, मतलब ठीक है। और नहीं, मैथ्स का तो आपका सबका अलग अलग है, तो मैथ्स के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं डालूंगा। तो मैथ्स का एक अलग है, आई थिंक विले पर लेगा अलग। अब एक काम करेंगे गाइस, हम लोग सिर्फ अभी का बात करते हैं। मैं पहले फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, पहले से फिजिक्स के बारे में, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन भी थोड़ा सा गंदा होता है, तकलीफ देता है, ठीक है। केमिस्ट्री वैसे भी मैनेजेबल हो जाता है। केमिस्ट्री आपके 2-3 चैप्टर्स हुए तो आप वो देख के वापस देख के उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में देखो क्या करना है आपको, ठीक है। फिजिक्स में, ठीक है, ये फर्स्ट डे है, मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ। क्या करना है फर्स्ट डे पे? क्या करना है गाइस? पहले तो अपना काइनेमेटिक्स हुआ है, राइट।
ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का एज अ पूरा जो काइनेमेटिक्स का जो पूरे लेक्चर्स हुए हैं अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, सारे यूट्यूब पे हैं। तो वो 1.5x स्पीड या 1.75x स्पीड से देख लो। 1.5x स्पीड से पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स के लेक्चर क्या करोगे आप? देख लेगा। 1.5x के स्पीड से पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स आप देखोगे, ठीक है। ये फर्स्ट डे पे करोगे, 1.5x के स्पीड से देखेंगे ना, सारे लेक्चर देखने आपको, सारे लेक्चर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 1.5 स्पीड से आपने मतलब 2 दिन दिए, तो मैं 2 दिन देता हूं एंड सेकंड डे। तो पहला दिन और दूसरा दिन ये पूरा का पूरा आपको काइनेमेटिक्स के ऊपर डालना है, ठीक है, जिसको 1.5 स्पीड से आपको वीडियोस देखना है। इसके साथ साथ इन दोनों दिन में आधा आधा कर लो आप, आधा आधा, ठीक है। जो भी सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज हुए हैं एचसी वर्मा के, एचसी वर्मा हुआ है ना आपका, तो एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल देखो, सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज अपनी थी जो एचसी वर्मा में होती है, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज को वापस एक बार सॉल्व करना है खुद से। मतलब अभी ना आप कोई सॉल्यूशन नहीं देखोगे, मतलब क्वेश्चन वही होगा, शायद से आपको टेक्निक भी पता होगी, तो टेक्निक पता है, याद आती है कि नहीं, सॉल्यूशन आपका प्रॉपर आता है कि नहीं, वो आपको देखना है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा एचसी वर्मा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको यहाँ पे एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि जो एडवांस वाले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर लिख के रखो, ये सब एडवांस वाले क्वेश्चन है। जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में मैं जो बोल रहा हूँ ना, सॉल्व एग्जाम्पल में जो बोल रहा हूँ वो सब एडवांस वाले क्वेश्चन है, उनको छोड़ा तो चल जाएगा। मतलब जो लोग एडवांस वाले नहीं है वो लोग उस क्वेश्चन को छोड़ोगे तो चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व एग्जाम्पल में, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। ग्राफ सपोज आपका आज हुआ नहीं अच्छे से, मतलब मैं आप सपोज ग्राफ का किसे कहें, मुझे ना बैच 1 बैच 2 बैच 3 सबको कंबाइन करना है, तो मैं शायद से दिवाली के बाद ही ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे से बाद में भी लेक्चर लूंगा। आज भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्राफ में आपका जो पकड़ है वो बाद में, दिवाली के बाद में उसको रख देंगे, क्योंकि वो ग्राफ अब तक सबका प्रॉब्लम है। तो ग्राफ के लिए तो मैं सबको एक साथ बैठाने वाला हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये एडवांस एग्जांपल्स, एडवांस, समझ में आ रहा है? सॉल्व एग्जांपल में ये जो है, ये आपके लिए, आप करना है तो करो, नहीं तो मत करो। जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है, जिनको थोड़ा सा एडवांस करना है, वो लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं जमेगा वैसे, क्योंकि मैंने आपको उसका कंसेप्ट बताया नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 36 आपको नहीं करना है, जो मैं नहीं करना बता रहा हूं। 37 आपको नहीं करना है, 36 37 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन नंबर एडवांस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 एडवांस है, क्वेश्चन नंबर 48 एडवांस है एंड क्वेश्चन नंबर 52 एडवांस्ड है, ठीक है। 45, 48 एंड 52 एडवांस वाले, 36, 37, 44 नहीं करने हैं, और 45, 48, 52 क्वेश्चन एडवांस वाले। तो आप 52 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन गए, मतलब 52 माइनस 6 अराउंड, आपको एक अराउंड 40 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के होंगे। सपोज ग्राफ के भी क्वेश्चन छोड़ दिए तो अराउंड 40 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होंगे आपके पास, और एक अराउंड 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जांपल के होंगे। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 40 प्लस 55, एक अराउंड 55 क्वेश्चन है जो आपको किससे करना है? एचसी वर्मा से। तो एचसी वर्मा का काइनेमेटिक्स ना A to Z कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको ना कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसमें, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये तो काइनेमेटिक्स के वीडियोस प्लस से 55 एग्जांपल, क्योंकि ये हुए इसीलिए, ये 2 दिन में आपका खत्म होना चाहिए, मतलब इसको 2 दिन से ज्यादा मत करो, ठीक है। आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड वे में देख सकते हो, आप रिवीजन पूरा का पूरा फास्ट कर सकते हो। अब इसको जितना भी टाइम लगा उतना टाइम दे दो, जितना भी टाइम लगा। अब कुछ लोग का क्या हो जाएगा, कुछ लोग का मतलब सपोज आपको क्या लगता है कितने घंटा पढ़ना चाहिए आपने? ये एकदम बेस्ट टाइम है जिसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो आपका पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेक्चर नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ यार 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा हैबिट डालो, क्योंकि आपको पता है ना, अभी देखो 12 और 13 ये 2 दिन सपोज आप यूटिलाइज करते हो तो दिवाली आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो ना गाइस। यस सर। 12-13 को पढ़ लिया तो दिवाली पे ऐसा दिमाग रहेगा कि हाँ 2 दिन में एकदम कंप्लीटली ऑफ होके मजा मारो, एकदम ऑफ, कुछ भी नहीं, उसमें मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली सबसे बेस्ट है
सबसे बेस्ट है कि ये 2 दिन यूटिलाइज कर लो इसमें काइनेमेटिक्स के लिए। मतलब काइनेमेटिक्स का जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक टेंशन खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है आपको बता, ठीक है, इसमें आपको चाहिए तो मतलब अराउंड, मैं तो बोल रहा हूँ 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही है मिनिमम, क्योंकि आपका क्लासेस तो नहीं होने वाला ना, डाउट क्लासेस ना कुछ नहीं, तो क्लासेस का पूरा सर, का पूरा but, 3-4 घंटा। ये 7 to 8 मतलब सब सब्जेक्ट्स का मिला के कि खाली फिजिक्स का? देखो 7 to 8 आवर्स में अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो जब तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है ना, तो तुम 2 दिन ना फिजिक्स पढ़ सकते हो पूरा, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन इसमें आपको ऐसा लगा कि 7 to 8 आवर्स में आपको और 1-2 घंटा डालना है, 1.5 घंटा अपने को केमिस्ट्री पढ़ना है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री आप अलग से उठा सकते हो। जब आपको बहुत पक गया, आपको लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ना है, तो 1.5 आवर्स केमिस्ट्री उठा के जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हुए हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या जो भी है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हो अंदर, ठीक है, इस 1.5 आवर्स में, समझ रहे Yes, हो? sir. मतलब आप ऐसा कर लो कि जैसे आपने 6 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया है, आपका भी बहुत सर दुख रहा है, अभी बहुत हो गया यार, फिजिक्स नहीं पढ़ना है मुझे, 2-3 घंटे का वीडियो देख लिया, 3 घंटे का आपने क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया, 2 घंटा बचा, 2 घंटा अभी आप केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, पढ़ने में मतलब आपने देखा होगा कि अभी दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, तो 1 से 1.5 घंटा एट स्ट्रेच पढ़ सकते हो आप। 1.5 घंटा एट स्ट्रेच पढ़ा, फिर आपने क्या लिया, छोटा सा ब्रेक ले लिया, राइट, एक 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक में मोबाइल मत देखो, और एक चीज, पढ़ते वक्त ना मोबाइल लेके मत बैठो, क्योंकि पढ़ते वक्त मोबाइल लेके बैठोगे ना तो आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसके उसके ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन नहीं आया, मोबाइल उठा लिया और फेसबुक पे सर्च कर रहा है, ऐसा होगा ना? Yes. हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आपका होता है आपका थॉट प्रोसेस बनेगा ही नहीं, मतलब आप जो सोचने वाली चीज है ना आपकी रुक जाती लिंक है, टूट जाएगा। लिंक टूट जाएगा। मतलब आपने सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, 15 मिनट आप बैठे हो, आपके ऊपर अरे यार 15 मिनट से मेरे को स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है, और उसके अंदर फिर आपने इंस्टाग्राम उठाया, इंस्टाग्राम में फोटो देखने लगे, वापस एक बार लिंक टूट गया आपका। तो ये नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये एक अपनी मतलब आपको एक हैबिट डालनी है। इस दिवाली का वेकेशन मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, 2 दिवाली है सिर्फ आपके पास, 11th की दिवाली, 12th की दिवाली, ये 2 दिवाली में आपने प्रॉपर इन दिवाली को भी यूटिलाइज किया तो आपकी आगे की सारी दिवाली आप मजा मारोगे, समझ रहे हो ना? Yes. Yes, sir. आगे की सारी दिवाली मजा मारोगे। जब कॉलेज में जाओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, तो वहां पे बस आपको मजा ही मारना है, मजा ही मारना है। मतलब हर दिवाली में आप कॉलेज से जब घर पे आओगे तो एक्चुअल में दिवाली मनाओगे आप, आपको ऐसा लगेगा यार, हाँ यार मैं मतलब फ्रीडम होके मैं कर सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने वो पा लिया है, सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल एक पहला स्टेज मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो ये एक फील रहता है, वो फील आपको ना बाद में, जैसे कि मेरे को भी, मेरे कॉलेज आता था, मुझे एकदम मजा आता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसा फ्रीडम फ्री होकर कहीं पे भी घूमता था, मतलब ऐसा अंदर बर्डन नहीं था यार मैंने कुछ हासिल नहीं किया या मैं कहीं पे गया नहीं, मुझे मिला था ना कॉलेज। तो आपको भी ऐसा फील आना चाहिए, समझ रहे हो? आपको भी Yes, ऐसा sir. फील आना चाहिए, तो इसके लिए ये दिवाली प्लीज आप यूटिलाइज करो, ठीक है। 7 to 8 आवर्स मिनिमम को पढ़ना है, जिसमें आप थोड़ा सा मतलब 6 घंटा अपने पहले 2 दिन 6 घंटा अपने फिजिक्स पढ़ा, 2 घंटा केम पढ़ सकते हो। दूसरे दिन सपोज आपको ऐसा 6 घंटा फिजिक्स पढ़ा तो दूसरे दिन भी सपोज आपको केमिस्ट्री करो, मतलब क्या है कि 2 दिन में केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ उठा सकते हो आप, ठीक है। फिर आप 2 दिन का ब्रेक लो, आपको जिस तरीके से करना है मैं इन जनरल लिखता हूँ। थर्ड डे मतलब आफ्टर ब्रेक या जो भी होगा, तो थर्ड डे में देखो आपको क्या होना चाहिए। सर हाँ बोलो। मॉड्यूल्स को टच नहीं करने का है अभी। नहीं, अभी मॉडल्स को टच मत करो, ठीक है। मतलब मॉडल्स को सबके पास मॉडल्स है काइनेमेटिक्स के। यस सर। Yes, यस sir. सर। एक काम करते चलो, आज अभी अपन ना मॉडल्स पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी अच्छा वो उसने बताया। अब थर्ड डे देखो, मैं वर्कशीट देने वाला था लेकिन अभी एक काम करते अपन मॉडल्स पे जाते हैं। अब सुनो यहाँ पे क्या है, थर्ड डे पे आपको उठाना है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम है आपके पास, मतलब एनएलएम का मेरा पूरा का पूरा वीडियो है। देखो 2 तरीके के वीडियोज है, देखो सुनो, 2 तरीके के वीडियोज है एनएलएम के, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मेरे पास 2 तरीके के वीडियोज है, ठीक है। एक कौन से, आप एक यूट्यूब पे ऐसा सर्च मारोगे न्यूटन, ये आप सर्च मारोगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाय गौरव सावे, ये पहले वाले वीडियोज है, पहले वाले, मतलब इसमें 3-4 साल पहले है। हाँ 3-4 साल पहले मैंने अपलोड किए हुए थे।
और इसमें कोई टाइम पास नहीं है। एट अ स्ट्रेच है, मुझे लगता है कि एक अराउंड 4 to 5 आवर्स में पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म। 4 to 5 आवर्स में पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है। लेकिन उसको, इन वीडियोस को देखने के लिए आपको टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि 4 to 5 आवर्स है तो 4 to 5 आवर्स में देख के हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ के देखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 से 10 घंटा लगेगा आराम 8 से 10 घंटा आराम से, ठीक है। और दूसरे वीडियोस कौन से जो मैंने रेगुलर क्लासेस में जो ऐसा अपन लेक्चर लेते हैं ना, उनको डाले हुए, ठीक है। तो रेगुलर क्लास वाले वीडियोस है जो आपको बैच 1 एंड बैच 2 में मिलेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट कौन सी होगी यहाँ पे, रेगुलर क्लास वाले कहाँ पे मिलेंगे अपने को, मतलब मेरे चैनल पे, मतलब मेरे मतलब क्या, जो अपना चैनल है, हाँ, एक मास्टर क्लास वाला अलग से चैनल है, ठीक है। वहां पे शायद से प्रीवियस वाले वीडियोस अपलोडेड नहीं है। तो गौरव सारे फिजिक्स शो वाला जो चैनल है ना, तो बैच 1 एंड 2 का जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाके देखो, इसमें आपको मतलब फिजिक्स शो में, ठीक है, द फिजिक्स शो में आपको ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है पता है गाइस, एक काम करना है, ये जो रेगुलर क्लासेस है ना, उसके पहले देख लेना है। तो कभी कभी जब मैं टाइम पास करता हूँ, मतलब कभी टाइम पास मतलब कि मैंने क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3-4 मिनट का एक अंदर मैंने गैप दिया, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। या फिर एक काम करो, नहीं, सुनो, आप रेगुलर क्लासेस की वीडियो देखो, आप खुद से सॉल्व करो। जो मैं क्वेश्चन दिया है, जिस तरीके से मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाया है, उसी तरीके से आप पढ़ाओ, खुद सॉल्व करो और उस क्वेश्चन को करो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा पता है गाइस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं पहले तो वो जो किया है वो उसका रिवीजन दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में जाऊंगा मतलब में, और जो एग्जांपल्स है वो मैं बदल दूंगा आपके लिए, समझ रहे हो ना, मतलब वैल्यूज बदल दूंगा, एग्जांपल्स उसी टाइप के रहेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा वापस इस चीज को, जब आफ्टर दिवाली में जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, तो मैं वैल्यूज अलग दूंगा, कंसेप्ट वही रहेगा, तो आपके कंसेप्ट सेकंड टाइम हो जाएंगे तो फास्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस का जो भी वीडियोस है, प्रॉपर तरीके से आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। स्मार्ट बोर्ड पे है वो वीडियोस भी? हाँ नहीं, वो वीडियो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं है, वो ग्रीन बोर्ड पे है, मतलब नॉर्मल स्क्रीन शेयरिंग है उसमें, ठीक है। अपन स्मार्ट बोर्ड पे लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अलग फील होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है, वो अलग अलग हो जाएगा। आप वहां पे ग्रीन स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे। तो ये नोट्स बनाना है, प्लस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके की चीजों को फॉलो करना है, एज इफ आप एक्चुअल में लेक्चर में बैठे हो वीडियो में, ठीक है। यस सर। तो इसको ये खत्म। अब अभी जो थर्ड डे, अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखो यहाँ पे क्या रहेगा। तो पहले में आपने थर्ड डे पे क्या किया, कि मैं थर्ड डे की यहाँ पे प्लानिंग दे रहा हूँ। तो थर्ड डे में लेट्स से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आपने कितने घंटे के वीडियो देखे, 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स आपने वीडियो देखा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। फिर क्या करने का, 1.5 आवर्स एक और, मतलब 3 घंटे का तो आपने देख लिया। फिर 1.5 आवर्स क्या करने का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं करने का, 1.5 आवर्स आपका काइनेमेटिक्स होना चाहिए। अब काइनेमेटिक्स में क्या करोगे आप लोग, काइनेमेटिक्स में नीट में हो या जेई में, हाँ, मॉड्यूल का लेवल 1 करना है। मॉड्यूल्स का क्या करना है, मॉड्यूल्स का लेवल 1। मॉड्यूल्स में डिविजन्स है, एलिमेंट्री और फिर जेई मेन, तो कौन सा? तो एक मिनट में बता दो, मेरे को मॉड्यूल लेके आने दो। सर हाँ बोलो। 54 वीडियोस है सर एनएलएम में, आपके जो पहले लिए हुए वो भी देखने के मतलब इसके साथ? कौन से? हाँ नहीं, वो पहले वाला वो अभी मत देखो, वो बाद में देखो, मतलब ये एक बार होने के बाद, क्योंकि कौन से वीडियोस देखने, 54 मतलब रेगुलर क्लासेस। अरे अरे रेगुलर क्लास का देखो, 54 वीडियोस सब 4-4 5-5 मिनट के वीडियोस, बड़े नहीं है वो सब 4-4 5-5 मिनट के, वो मैंने इन जनरल बनाया था, वो वीडियोस में पहले इन जनरल बनाया था। अभी मैं सब लोग मैं जेई का मॉड्यूल खोल रहा हूँ, ये जेई का मॉड्यूल है ना अपना, और ये नीट का मॉड्यूल है, बराबर। जेई का अलग है, नीट का अलग है, नहीं सर? हाँ, घाटकोपर में नहीं मिला है। क्या बोल रहे हो? घाटकोपर में नहीं मिला ये मॉड्यूल ही नहीं मिला आपको? नहीं मिला सर मेरे को। ओके, तो ये फिजिक्स का मॉड्यूल ऐसा वाला जो है, देखो यहाँ पे वापस मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके का मॉड्यूल नहीं मिला आपको, पीछे वो मेरा फोटो वीटो था। ये प्रॉपर जेई का मॉड्यूल है,
नो सर। ओके ठीक है, तो घाटकोपर का ठीक है, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा पहले, ठीक है। ये घाटकोपर का जो चीज है वो अभी घाटकोपर का, जैसे मैंने आपको बोला था ना, दिवाली के बाद वैसे भी अपन सॉर्ट आउट कर रहे हैं सब कुछ चीजें, ठीक है। यस सर। और जो नासिक औरंगाबाद किसी को नहीं मिला है तो वहां पे वो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लो, वहां पे सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप ले सकते हो वहां से। यहाँ पे मैं अभी बैच 2 पे आया हूँ, वहाँ पे एनएलएम के 1 2 3 4 ही लेक्चर्स हैं। हाँ तो 4 लेक्चर है बराबर। सर फ्रिक्शन का एक ही लेक्चर है। एक या 2 है शायद, वो आप देख लो, वो तो मैं भी देखूंगा, लेकिन आप देख लो। बैच 1 और बैच 2 दोनों जगह पे देख लो, टोटल होता मुझे कितने लेक्चर्स है। बैच 1 में भी देख लो, बैच 2 पे भी देख लो, वो चेक करो कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। और सुनो, जेई का मॉड्यूल, जेई के मॉड्यूल में पहला वाला चीज है एलिमेंट्री, बराबर ना, एलिमेंट्री करके चीज दी है। तो एलिमेंट्री में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 23 क्वेश्चन है। सुनो, इसमें जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो छोड़ दो, आप कौन से क्वेश्चन सिर्फ नहीं करोगे, कौन से वाले क्वेश्चन नहीं करोगे गाइस, ग्राफ वाले नहीं करोगे, बाकी सब करोगे। जैसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो मॉड्यूल लेवल 1 में, लेवल मतलब एक्सरसाइज एलिमेंट्री वाला, ठीक है, जेई वालों के लिए एलिमेंट्री, ठीक है। देखो 2 चीजें करनी है आपको गाइस, अभी ये तो आप डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हो। जेई में क्या एलिमेंट्री दिया है, बराबर, एलिमेंट्री के बाद क्या दिया है, जेई मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो जेई मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 25 है, 23 है। बस ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, कोई भी 2 दिन आप यूटिलाइज कर सकते हो, 3 दिन ऐसा नहीं। देखो अभी मतलब ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक 20 क्वेश्चन एलिमेंट्री के, एक 23 ना, मतलब उसमें ग्राफ छोड़ के 20 प्लस यहाँ पे 20, चलो एक 40 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं सर। और मॉड्यूल्स में प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स दो अलग टॉपिक्स है, तो उसमें प्रोजेक्टाइल ओके तो आपको क्या करना है, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उन सब से जो एलिमेंट्री लेवल, तो 40 40 40 30 30 30 ऐसा पकड़ो, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ओके सर, ठीक है। इसमें भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, नीट में भी अलग अलग दिया है 2 टॉपिक, तो 2 टॉपिक का मिला के, हाँ तो 2 टॉपिक का मिला के आपके पास कुछ क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। नीट का भी लेवल 1 वाला एक्सरसाइज, जो पहले लेवल 1 होता है, जेई एडवांस को टच मत करो आप लोग अभी, ठीक है। मॉड्यूल्स का उतना पार्ट अब काइनेमेटिक्स का आपको करना है। तो जैसे क्या करना है, थर्ड डे पे अपन ने क्या किया, 3 आवर्स क्या किया अपन ने, ये 3 आवर्स क्या किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे डाला, और ये जो 1.5 आवर्स है वो किसके ऊपर डाला, काइनेमेटिक्स का कोई भी एलिमेंट्री लेवल उठाओ, हम मॉड्यूल्स। अब वो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतने, कभी कभी आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से बोलो, 16 है ना, किसी का तो माइक चालू है भाई, माइक बंद करो। लेवल 1 वाले ना, हाँ ये लेवल 1 मतलब अभी नीट में शायद से लेवल 1 दिया है ना, क्या दिया नीट, एक्सरसाइज 1 दिया, एक्सरसाइज 1, हाँ तो एक्सरसाइज 1 जो है उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसमें भी ग्राफ नहीं करना है ना, ग्राफ नहीं करना है अभी के लिए, ग्राफ नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस नीट में एक्सरसाइज 1 करने हैं, और अपने जेई के लिए एलिमेंट्री एंड जेई मेन करके जो लिखा है वो पार्ट वाला करना है। सब जो भी चैप्टर्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मतलब अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सुनो, तो ये 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स होता है, तो 90 मिनट्स में आप ट्राई मारो कि आपके कितने क्वेश्चंस हो जाए, एटलीस्ट कितने क्वेश्चन हो जाए, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चंस का ट्राई मारो, ठीक है। नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ, 12 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि आपका अलग अलग ग्रास्पिंग है, लेवल है, और एक दूसरे के साथ फोन करो, या इवन जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आपको सपोज नहीं आया, तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो होता है अपना फेस का बना हुआ है, उसमें डाल दो वो क्वेश्चन, लेकिन ट्राई मारो खुद से, ठीक है। तो अभी कैसा फिजिक्स का हाँ बोलो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप का लिंक नहीं आया वाकड़ी के ग्रुप पे, वाकड़े के में नहीं आए तो अपना अपने इनको पूछ लो, कोऑर्डिनेटर्स को, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स को उसके बारे में पूछ लो पूरा का पूरा, कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है गाइस। एक मिनट ऐसा कर लेता हूँ वापस, हाँ। तो ये थर्ड डे का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अगले इसमें जाना है।
एक मिनट, अब ये यहाँ पे कितना हुआ? 3 + 1.5 आवर्स कितना हुआ? 4.5 आवर्स। सर पर फिर वो हमें मॉड्यूल से सॉल्व करना है, तो मतलब एक दिन में वो 1 of 3 टॉपिक, फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक, ऐसा करना है कि एक ही दिन में लाइक सब 5 ऐसे कर रहे हैं? बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले इतना में मुझे बता, 3 आवर्स हो गया, 1.5 आवर्स हो गया, बराबर ना? अब कौन सा, अभी कितना आवर बचा है? एक अराउंड और 2 घंटा ऐड करते हैं अपन, यस ठीक है? तो और 2 घंटा ऐड करते हैं। अब ये 2 घंटा आपको सपोज जैसे कि थर्ड डे में, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड डे पे आपने किसको दिया है? जैसे 1.5 आवर्स, यहाँ पे भी 1.5 आवर्स केम को दिया था आपने, ठीक है? अब सपोज आपको यहाँ पे भी 2 आवर्स सपोज केमिस्ट्री को देना है या मैथ्स को देना है, वो आपका कॉल है, ठीक है? आप मैथ्स को भी दे सकते हो, केमिस्ट्री को भी दे सकते हो, क्योंकि ध्यान में रखना, क्योंकि फिजिक्स का आपका ज्यादा मतलब फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का मुझे आपको उसमें करना है, राइट? सबको साथ में करना है, इसलिए फिजिक्स को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है आपको इसमें। और फिजिक्स से क्या होता है ना, इमेजिनेशन चालू हो जाता है, आपको सोचना चालू करते हैं, तो वो सोच आपको केमिस्ट्री में भी काम में आती है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? केमिस्ट्री नीट का तो कैसा है, नीट का केमिस्ट्री भाई अपना एनसीईआरटी उठा लो, मतलब बाद में सर बोल देंगे एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी को 5 बार कर लो, नीट हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, ठीक है? जेई में थोड़ा सा, जेई मेन में थोड़ा सा एक लेवल अप जाना पड़ता है, ठीक है? वो हो जाएगा। फिजिक्स मैनेजेबल नहीं होता। फिजिक्स में आपकी सपोज एक बार आप कमजोर हो गए या थोड़ा सा वीक होने लगे, तो आप वीक होते जाओगे। तो फिजिक्स को अपने को संभालना है। तो ये दिवाली वेकेशन मिला है, इसमें ना मैक्सिमम अपने को फिजिक्स को संभालना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर यस ठीक सर। है, यस सर। तो अब ये 2 आवर्स आप लोग को मैथ्स करना है इसमें, ठीक है? तो ये 3 दिन हो गया, 3 दिन लगातार, मतलब 3 दिन हो गए, शायद से आपको 12, 13 का 14 को ब्रेक लोगे, कुछ लोग 15 को पढ़ेंगे, तो 4th डे पे जाते हैं अपन। हाँ, अब किसी का क्वेश्चन है, अब मैं 4th डे पे जाता हूँ, मैं एक बार बाद में उसका बात करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर भाई ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया। सर आप जहाँ पे भी मैथ्स बोलते हो वहाँ पे हम बायो डालते हैं ना, नीट वाले? ऑब्वियसली मैथ्स और बायो, थोड़ी मैथ्स पढ़ोगे। और सुनो, ये नीट वालों को ना बायोलॉजी बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए सारे हमेशा पहला क्या उठाते? बायोलॉजी। अब उल्टा करना है, पहले क्या पढ़ाना है, पहले क्या उठाना है? फिजिक्स। तब जाता है। अब सबके लिए मेरा सेशन नहीं हुआ। जैसे कल मैंने पूरे के पूरे वाकड़े की पेरेंट्स मीटिंग हुई, जहाँ पे मैं आया था, सबके साथ वाकड़े को मिला। विले पार्ले में भी सारे के सारे अपने हो चुके, विले पार्ले अंधेरी के कुछ अंधेरी के बचे हुए, राइट? तो विले पार्ले अंधेरी का भी ऑलमोस्ट पेरेंट मीटिंग खत्म हो चुका है, इसका भी खत्म हो चुका है। नासिक औरंगाबाद का बचा हुआ है, घाटकोपर का तो अपन वैसे भी जस्ट दिवाली के बाद आप अपने को कॉल लेना है, ठीक है? ठीक है, तो अपने को वो सब पेरेंट्स के साथ मिलके अपन कॉल लेंगे घाटकोपर के लिए, ठीक है? जस्ट आफ्टर दिवाली, तब तक ये फॉलो करते रहो। मॉड्यूल्स का एक काम करना है आपको, जो भी कोऑर्डिनेटर है, मतलब जैसे कि रिया सपोज कोऑर्डिनेटर होगी, तो रिया मैडम को आप बोल दो कि जो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं फिजिक्स के, उसके एटलीस्ट क्या भेजने आपको? फोटोज भेजने। तो एटलीस्ट फोटोज आपको आपके तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है? या आपके कोई दोस्त होंगे इस बैच में, अपने बैच में कोई दोस्त है, आपने कुछ एक दूसरे को दोस्ती कुछ बनाया क्या आपने इधर? जो मैं बनाने वाला हूँ, थोड़ी हो रही है सर। थोड़ी हो रही है। थोड़ी कैसे हो रही है? वो तो सिर्फ उसमें हो रही है तुम्हारी, मतलब वाईफाई में हो रही है, ठीक है? तो अभी अपन क्या करेंगे, मैं आपको बोला था ना, मैंने ये जो पेरेंट्स मीटिंग में बोला था, जूम कॉल, मतलब हर एक की आपकी जूम का इंटरेक्शन कराऊंगा एक दूसरे के साथ, तो जिससे आप एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, थोड़ी सी आपकी दोस्ती बनेगी, क्योंकि दोस्ती थोड़ी सी मिसिंग है आपकी, ठीक है? तो वो सब गाइज अपन करने वाले हैं। तो एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, रुको जरा। अब अपन 4th डे पे जाते हैं। अपने पास टोटल 8 दिन है टोटल। 4th डे पे जाते हैं, ठीक है? इसके अंदर 2 दिन का पूरा आपका गैप है। एक आध इसमें भी मैं 2 दिन में आपको थोड़ा सा कम देने वाला हूँ। 4th डे पे अभी देखो, 4th डे पे गाइस वापस अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू किया है ना अपने वीडियो में देखने के लिए। यस तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वापस कितना घंटे का देखने का? 3 आवर्स का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखो, ठीक है? वही सेम चीज जैसे क्लास में बैठे उस तरीके से ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक दिन में देख लिया और वो हो गया। एकदम क्लास का 2.5 घंटे का वो होता है, आप 3 घंटा पढ़ो, ठीक है? वही वीडियो देखो। शायद से ऐसा हो सकता है 3 घंटे में आपके क्लास के 3 वीडियोस खत्म हो जाए, समझ रहे हो ना? तो रेगुलर लेक्चर में अपन 3 लेक्चर लेते हैं, तो शायद से आपके 2 दिन में ही खत्म हो जाए, लेकिन मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ। तो 3 आवर्स वापस पढ़ा, जो सेम चीज क्लास में पढ़ी है वही आपको करनी है, वही सेम चीज आपको करनी है।
4th डे हो गया, NLM 3 आवर्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ोगे आप? वापस क्या पढ़ोगे? काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को भी वापस उतना ही टाइम दोगे, 1 पॉइंट क्या देंगे? 5 आवर्स। 1.5 आवर्स अपन दे देंगे काइनेमेटिक्स को। इसमें अब आपने देखो सर- आपको, हाँ सुनो बोल, हाँ बोलो। सर आप मतलब हर एक लेक्चर के एंड में HC वर्मा से मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते होमवर्क में, NLM के लिए भी वैसे दोगे आप लेक्चर्स में? हाँ हाँ वो दिया है ना, करना है वो भी करने का है ना? वो भी करना है। मैं आपको पता था, रुको ना पहले, अभी तक खत्म थोड़ी हुआ है, पहले तुम पूरा का पूरा करो। पहले काइनेमेटिक्स का 1.5 आवर्स हो गया, मुझे तो गाइस काइनेमेटिक्स का 1.5 आवर्स हो गया, उसके बाद क्या करोगे? जो हाँ काइनेमेटिक्स का जैसे अपना ये 1.5 आवर्स अपना खत्म हो गया, ठीक है, तो 1.5 पहले वाला, 1.5 अभी वाला, कितना घंटा है? 3 घंटा है। अब 3 घंटे में आप क्या कर सकते हो पता है? जैसे जेई के कॉम्पेंडियम में काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट है, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, बराबर ना? यस सर। तो इन तीनों में जो एलिमेंट्री पार्ट होता है ना, उसका अपना अल्टरनेट क्वेश्चन कर सकते हो। अल्टरनेट क्वेश्चन, जैसे आपने काइनेमेटिक्स उठाया तो आपको ना 1 2 3 4 ऐसा मत करना है। आप 1 उठाओ, फिर 3 उठाओ, फिर 5 उठाओ, फिर 7 उठाओ। 4 क्वेश्चन इधर से कर लिए, फिर 4 क्वेश्चन किससे कर लिए? रिलेटिव मोशन से ले लिया। 1 उठाओ, 3 उठाओ, 5 उठाओ। समझ में है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आप पहले दिन सपोज 12 क्वेश्चन कर रहे हो या 15 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इधर से, 5 क्वेश्चन इधर से, 5 क्वेश्चन इधर से। ऐसा थोड़ी किसी ने बोला है कि आपको 1 से 20 है तो 1 से 20 एकदम उस रैंक उसमें ही जाना है, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वही है कि जो क्वेश्चन आप करते हो उसको टिक करके रखो, और जो क्वेश्चन में सपोज आपका ऐसा नहीं आया तो बोलने का डाउट नहीं आ रहा, फिर वो डाउट आपको आपके दोस्त से हिंट लेना है, या डाउट सॉल्विंग ग्रुप से आपको हिंट लेना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मांगना है, सिर्फ हिंट लेना है और फिर वापस आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है, आयान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? यस सर, सुन रहा हूँ सर। निवान, हाँ सर। हाँ ये फॉलो करो भाई, प्रॉपर तरीके से फॉलो करो भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 आवर्स हो गया, वापस काइनेमेटिक्स 1.5 आवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ इधर चला गया है। अब वापस यहाँ पे 4th डे है, ठीक है, ये 4.5 आवर्स हो गया। मैं वापस 2 आवर्स यहाँ पे लिखता हूँ कुछ अलग सब्जेक्ट के लिए। आपको से सपोज उठाना है, यहाँ पे 2 दिन मैथ केमिस्ट्री हुआ था, वापस 2 दिन अपन ने मैथ्स उठा लिया। ठीक है, अब 5th डे पे आपको चाहिए तो 5th डे पे आप कुछ अलग कर सकते हो। मतलब अभी फिजिक्स बहुत हो गया, तो ऐसा हो गया, तो 5th डे पे आप क्या करो, आप यहाँ पे 5th डे पे जो भी चीज है, हाँ केमिस्ट्री एंड मैथ्स कर लो। भाई आपको 2 दिन का तो मैं ब्रेक अंदर दे ही रहा हूँ ना, केमिस्ट्री एंड मैथ्स करो। आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री मुझे 2 घंटा करना है, केमिस्ट्री 2 आवर्स करो, मैथ्स 2 घंटा करना है, मैथ्स भी 2 आवर्स करो। समझ में आए? तो अभी 4थे दिन में आपने 5th डे पे आपने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ाई भी आपने कम कर दी, राइट ना? 4 घंटे का नहीं, क्योंकि आपका ब्रेक का माहौल है, तो आपने ऐसा लगा चलो 2 घंटा सुबह पढ़ लिया, 2 घंटा शाम को पढ़ लिया, काम खत्म कर दिया मैंने, बराबर। तो थोड़ा सा आपको छोटा सा ब्रेक टाइप मिल गया अंदर वापस। 2 दिन का ब्रेक है ही, लेकिन तीसरे दिन का एक छोटा सा और ब्रेक मिला, आधा पढ़ाई की आपने। सब आप 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो या 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हो बाकी दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो अपन? ऑलमोस्ट कितना? 6.5। 6.5। हाँ, तो 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, एकदम ज्यादा नहीं। मैंने आपको 8 या 10 घंटा नहीं बोला है, बैच 1 बैच 2 को तो 8 या 10 घंटा देने वाला हूँ, समझ रहे हो? तो वो आपको कम ही दिया है मैंने। ये 5th डे हो गया, ठीक है, 5th डे हो गया। अब यहाँ पे देखो 6th डे। अब 6th डे पे आपको क्या करना है? 6th डे पे आपको क्या करना है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वापस उठाना है, एनएलएम। अब यहाँ पे ना एलएलएम, ये जो आप एनएलएम करोगे 3 आवर्स का, देखोगे ऑलमोस्ट आपका एनएलएम खत्म हो चुका होगा। अभी यहाँ पे आपका एनएलएम ना अभी खत्म हो चुका है, ऐसा पकड़ लो। ये 3 घंटा देखने के बाद आपके जो 4 लेक्चर्स है, जो 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। 5 लेक्चर्स है, 4 लेक्चर है, मुझे लगता है बैच 1 में 5 और बैच 2 में 4 है। हाँ, तो 1.5 हो गया। तो बैच 2 का देख लो आप, ठीक है, बैच 2 को बाद में पढ़ा है ना। तो एनएलएम यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनएलएम यहाँ पे 3 आवर्स का करो, और यहाँ पे अब काइनेमेटिक्स मत करो, एनएलएम की क्वेश्चन सॉल्विंग करो। समझ रहे हो? अब ये 3 लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग कौन सी करनी है मैं आपको बताऊंगा। एचसी वर्मा है आपके पास, सबके पास, वो तो है ही ऑब्वियस की बात है। तो एचसी वर्मा का मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो सब लोग। जो मैं अभी क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ,
ये सारे क्वेश्चन नंबर लिखो, पेज नंबर में लिखता हूँ, पेज नंबर 79 पे है, पेज नंबर 79 पे। ये सारे क्वेश्चन अपन बाद में क्लासेस में भी करवाएंगे, मैं होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन ये आपको करने हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज आप करोगे ना तो ये आपका भाई ऐसा पकड़ लो फिजिक्स अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो मैं बोल जा रहा हूँ पूरा का पूरा वैसा का वैसा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं लिख रहा हूँ वो सब क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी कुछ भी अपना दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। क्वेश्चन नंबर 22, 26, 30, 31, 32, ठीक है। चलो 32 नहीं, 30 एंड 31। पहले ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 6th डे पे आपको करना है, 6th डे पे, ठीक है। अब हो गया 7th डे। एक मिनट इसके साथ, हाँ बोलो बोलो। ये जो चीज है ना इसको आप अराउंड 2 आवर्स दोगे, 2.5 आवर्स दोगे आप लोग इसको, ठीक है गाइस, अराउंड 2.5 आवर्स। हाँ बोलो। मैंने YouTube पे चेक किया, बैच 1 के भी 2.5 आवर्स की। हाँ तो मतलब उसमें एक वीडियो ज्यादा हुआ होगा, वेज कंस्टेंट वगैरह बनाया होगा मैंने। हाँ वो एक एडवांस वाला लेक्चर था, वेज कंस्टेंट वाला शायद, तो वेज कंस्टेंट वाला वीडियो जो है वो एडवांस प्लस में मैंने किया होगा शायद से, वो देखना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। वो आप भी चेक कर लो, बैच 2 का देख लो पहले, बैच 2 का देख लो एटलीस्ट पहले, ठीक है। सर 6th डे पे और 2-3 घंटे मतलब और 2 एक काम करो घंटा बचा है तो वो हमारा कॉल है ना क्या? सुनो, हाँ वो तुम्हारा कॉल है, तुम उसमें पिछले वाला कुछ केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, बायोलॉजी करो, जो भी करना है, ठीक है। ये मैं देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये तो आपको पढ़ना ही है। अब किस बंदे को ऐसा है कि यार देखो हर एक का ग्रास्पिंग अलग अलग लेवल पे होता है, कुछ लोग का ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग का ग्रास्पिंग थोड़ा सा स्लो होता है, कुछ लोग थोड़े से स्लो समझ में आता है उनको, लेकिन उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो फिर वो आपका काम है ना। कोई आपका दोस्त बहुत स्मार्ट है जो 5 घंटा पढ़ रहा है, तो आपको शायद से कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, 7 या 9 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा, बराबर ना भाई। वो तो आपका काम है ना, मतलब आप खुद को जानते हो ना कितने आप अच्छे हो, कितने पानी में हो। मैं उसका भी फंडा दूंगा आपको, ठीक है। मैं खास करके ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपके 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर तो क्या है, मेरे को ग्राफ पढ़ाना है तो ग्राफ तो बाद में ही पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो स्टडी टाइम टेबल है ना वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ तो आप अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये छोड़ दो, ये हो गया 3 आवर्स, ये हो गया 2.5 आवर्स। अब 2.5 आवर्स के बाद इसको ज्यादा भी टाइम लग सकता है, कुछ लोग को 2.5 आवर्स नहीं 3.5 आवर्स लगेगा इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने कितने क्वेश्चन दिए, 8 ही तो क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन कर लो ना सॉल्व, ठीक है। अब 7th डे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है 7th डे पे, मतलब 3 दिन मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को देखने के लिए दिए, 3 दिन में आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरे के पूरे 4 लेक्चर्स देख के खत्म होना चाहिए, ठीक है गाइस, ये खत्म होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद अपन जाएंगे फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन का एक अलग से दिया है वीडियो, शायद से 1 और 2, एक या 2 वीडियो, शायद से एक वीडियो में कुछ खत्म होता है। सेकंड वीडियो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है, क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब पूरा एचआर में क्वेश्चन सॉल्विंग। तो फ्रिक्शन का भी यहाँ पे 3 आवर्स ले लो, ठीक है। इसके 2 लेक्चर्स मैंने लिए हुए, और फिर फ्रिक्शन का 3 आवर्स। अब 3 आवर्स देखने के बाद अब यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे जाने का। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सपोज खत्म नहीं हुआ होगा तो फ्रिक्शन के टाइम एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिन लोगों का कुछ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बचा होगा ना, तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, थोड़ा सा एनएलएम एंड फ्रिक्शन भी मैं डाल देता हूँ। कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बचा होगा, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन दोनों चीज आपको खत्म करनी है, और फिर एनएलएम की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनएलएम क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। अब एनएलएम क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बता रहा हूं, मैं एनएलएम क्वेश्चन सॉल्विंग में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 करना है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, रुको एक मिनट, इसके नीचे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 वो मंकी वाले क्वेश्चन है,
36, ये अच्छे क्वेश्चन है गाइस, अभी ये क्वेश्चन अच्छे, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 39, ये ट्राई मारो। पेज नंबर सर? ये पेज नंबर वही है, मतलब 79 80, मतलब सेम है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, एचसी वर्मा के क्वेश्चन है सारे। दिस एचसी वर्मा क्वेश्चन, एचसी वर्मा, ठीक है। Yes, भाई sir. इतना समझ में आ रहा है? मतलब आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, क्वेश्चन आपका देख के हो गया। हाँ सर फ्रिक्शन के कितने लेक्चर्स? फ्रिक्शन के 2 लेक्चर्स है, 2 लेक्चर्स है। इसको 2 आवर्स कर देना है, तो ये 3 आवर्स में कर दिया, इसको ये 2 आवर्स कर दिया आपने, ठीक है। और प्लस गाइस यहां पे प्लस, अब आपको इसमें एक थोड़ा सा ये डे बढ़ा देते हैं अपन, 3 आवर्स का आपको आइदर केम या मैथ्स, ठीक है। अब एक काम करो, मैथ्स मत करो, केमिस्ट्री करो गाइस। 3 आवर्स का केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री करना है। अब आपको केमिस्ट्री में पता है ना, शायद से कुछ लोग को, देखो मोल कंसेप्ट जो एक चैप्टर है, मोल कंसेप्ट बेसिकली बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व, तो जिन लोग का न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं होता उनको मोल कंसेप्ट डिफिकल्ट जाता है, तो मोल कंसेप्ट करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड एंड फार्मूला बेस्ड ये है, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारा थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, फॉर्मूला। देखो ध्यान में रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर्स। अब आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तीन चैप्टर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब इसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी करके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके चीज आती है, ठीक है गाइस। मैं वापस बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी किस ऑर्डर में जाना चाहिए। केमिस्ट्री में एक होता है बोर्ड्स का लेवल, बोर्ड केमिस्ट्री कुछ भी उठा देते हैं, उनका कुछ अपना लेना देना नहीं होता। दूसरा जो केमिस्ट्री होता है वो कौन सा केमिस्ट्री होता है? नहीं, नाटा भी ये फॉलो करो ना। बोर्ड्स के लेक्चर वैसे भी मैंने आपको बोला दिवाली के में, एक पता है बोर्ड्स के लेक्चर में पहले लगा रहा था और वो अंदर रुका दिए मैंने, क्योंकि दशहरे का छुट्टी है, फिर एक बार वापस वो कुछ तो क्लैश हुआ। तो बोर्ड्स के लेक्चर आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड इवन मैथ्स के, तीनों के बोर्ड्स के लेक्चर सेपरेटली आपके जाने वाले हैं। वो क्या है, एचएससी बोर्ड के लिए। एचएससी बोर्ड मतलब जो अपना, अभी तक यार कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉलेज के एडमिशन सब रुके हुए हैं, तो बोर्ड्स का क्यों आप दिमाग में डालते हो? अब बोर्ड का सोचो मत अभी के लिए। अभी किसका सोचना है? अपने को कंसेप्ट बनाना है। तो कभी भी ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला था ना, बोर्ड्स का टीचिंग एंड जेई का टीचिंग में फर्क क्या है कि जेई में ऑर्डर ये फॉलो होती है। जेई में कभी भी आदमी, जो भी जेई का क्लास होगा या नीट का क्लास होगा, जेडब्ल्यू मेन एंड नीट का जो क्लास होता है, उसमें कभी भी ऑर्डर जो मैं पढ़ाता हूँ, पहले क्या होती है, पहले हमेशा क्या पढ़ाया जाता है, आइदर कैलकुलस या स्केलर वेक्टर। कुछ लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाते हैं, मतलब मैंने वो पढ़ाया नहीं, लेकिन ठीक है। पहले किसी का तो माइक ऑफ ऑन है भाई, ऑफ कर दो माइक ऑफ। हाँ, पहले सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? पहला चैप्टर होता है स्केलर वेक्टर या कैलकुलस, ठीक है। पहला दूसरा, कुछ लोग कैलकुलस पहले पढ़ाते हैं, स्केलर वेक्टर बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी है। उसके बाद जाता है काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर वर्क और एनर्जी। कुछ लोग सर्कुलर मोशन ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जो भी है यही ऑर्डर है। तो वैसे केमिस्ट्री में ऑर्डर क्या होनी चाहिए गाइस? केमिस्ट्री वाला जो बोर्ड वाला ऑर्डर अलग होता है और जेई एंड नीट वाला ऑर्डर होता है। जेई एंड नीट में, केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या जाना चाहिए? सबसे पहले मोल कंसेप्ट जाता है, ठीक है। कुछ लोग 2 ट्रैक में पढ़ाते हैं, कुछ जगह पे मोल कंसेप्ट जाता है, कुछ जगह पे एटॉमिक स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। फिर मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कभी लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा देते हैं। तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर मोल कंसेप्ट के बाद मोल कंसेप्ट क्या होता है? ये फिजिकल है, तो मोल कंसेप्ट के बाद यहाँ पे जाएगा गैस लॉज, बराबर, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, गैस लॉज, और फिर उसके बाद अलग अलग चीज चालू होती है। कभी केमिकल इक्विलिब्रियम चालू करते हैं कुछ लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग आदमी के ऊपर, बराबर। लेकिन ये है जेई एंड नीट का पैटर्न। उसके अंदर कोई भी अलग अलग केमिस्ट्री का कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ सब्जेक्ट घुसाते होंगे तो फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, केमिस्ट्री वापस आपके लिए अभी बोरिंग जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, केमिस्ट्री सबसे बोरिंग है लेकिन वही स्कोरिंग है। ये चीज आपके दिमाग में रखनी है। तो केमिस्ट्री, हाँ थोड़ा बोलो सर। भाविन सर बोल रहे थे कि मतलब वो दिवाली वेकेशन में शायद से क्लास रखने वाले थे। ओके। तो गाइस अभी वो कैसा है कि मुझे थोड़ा सा मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आतिफ सर का तो क्लास नहीं होगा, जो क्योंकि
मतलब मास्टर क्लास में मतलब बाकी सारे सेंटर्स में जो आतिफ सर अलग अलग जगह पे मैथ्स भी अलग अलग है, शायद से एक दो जगह पे घाटकोपर और विले पार्ले में ही वो मैथ्स है, बाकी सब जगह पे मैथ। तो मुझे वो एक बार भाविन सर को, क्योंकि भाविन सर का क्लास अंदर, भाविन सर का लेक्चर नहीं हुआ था ना अंदर रिसेंटली, उनके घर में भी प्रॉब्लम वॉइस लैग हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हाँ हाँ, सर, तो सर रिसेंटली नहीं हुआ था, रिसेंटली नहीं हुए थे दूसरे क्योंकि सर उनका ले कुछ, रहे थे। हाँ दूसरे सर ले रहे थे, तो शायद से इसके वजह से भाविन सर को टाइम मिलेगा तो वो ले सकते हैं अभी, ठीक है। तो उसका तो वो जो भी यार वो 1-2 घंटा मतलब फिर वो मैथ्स का खा लिया, मतलब ऐसा पकड़ लो मैथ्स का लेक्चर होगा तो मैथ्स का वो अवर्स चले गया, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं होगा लेक्चर गाइस, मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार सर से भी बात कर लूंगा, लेकिन जो भी है आपको ये समझ में आ रहा है जो मैंने अभी क्या कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री को Yes, निग्लेक्ट sir. मत करो, केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री ही आपको बचाएगा। आप फिजिक्स कितना भी अच्छा पढ़ो, केमिस्ट्री कितना भी अच्छा पढ़ो, केमिस्ट्री कुछ भी ना पढ़ो, मैथ्स कुछ भी करो, कितना भी करो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं आपको। ध्यान में रखना, आपको अच्छा रैंक प्रोड्यूस करना है तो केमिस्ट्री में तो मार्क्स आने ही चाहिए। हाँ बायोलॉजी तो जिनका नीट है वो बायोलॉजी में मार्क्स लाएंगे, वो तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको बायोलॉजी मार्क्स आने ही वाले। अनुराधा मैडम इतना सही तरीके से पढ़ाएंगे ना आपको कि भाई बायोलॉजी के मार्क्स आपको कहीं नहीं गए। आपको बोला ना मैंने, मतलब अनुराधा मैडम का तो बैकग्राउंड बहुत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है अनुराधा मैडम का, और नाचिका औरंगाबाद में डॉक्टर राहुल मिश्रा नर्सर सर का, राइट। और डॉक्टर राहुल मिश्रा सर और उनका तो अभी मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही अपने 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 उस लेवल पे है। तो जो लोग आपको बायोलॉजी को पढ़ाने वाले हैं तो बायोलॉजी बहुत अच्छा होने ही वाला है आपका, और बायोलॉजी में सबको स्कोर आने वाला है, ठीक है। आउट ऑफ 360 नीट में आपको 320 330 प्लस तो आने ही वाला है गारंटेड, ठीक है। क्योंकि ये सारे लोग अपने अपने जगह पे हेड थे, हेड मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे थे, एचओडी अभी एचओडीज थे ऐसा पकड़ लो, मतलब जो भी सबसे बड़े क्लासेस है आपने देखे होंगे उनके सबके एचओडीज थे। अब वो डायरेक्टली आपको प्राइवेटली पढ़ा रहे, आप उन क्लासेस में पढ़ते उनके नीचे ना, और आप उनको मिलना भी आपको, आप मिल भी नहीं पाते उनको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद मिलोगे, सब कुछ तो जो भी है वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए क्या है कि बायोलॉजी का चिंता भी ज्यादा मत करो गाइस, बायोलॉजी विल बी टेकन केयर ऑफ। अभी आपको नीट वालों को फिजिक्स का चिंता होनी चाहिए, जेई वालों को तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट अभी दिवाली का वेकेशन आप सबके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट फिजिक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिया है, तो आपको मैंने फिजिक्स 50% तो फिजिक्स ही दिया है, बराबर ना। 50% क्या ज्यादा, एक 60 to 70% मैंने आपको फिजिक्स पढ़ने को बोला है, और बाकी सब जगह पे मैंने आपको वो करने को बोला है। तो गाइस इतना आपको खत्म करना है। फिर 8th डे है, अब 5th डे पे जैसे मैंने केमिस्ट्री मैथ्स रखा हुआ है, वैसे 8th डे पे आप क्या रख सकते हो, वापस क्या रखोगे, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मतलब अपन केमिस्ट्री एंड मैथ्स अपन ना वो नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे, ठीक है। केमिस्ट्री एंड मैथ्स कर लो, और जो थोड़ा सा बचा हुआ फ्रिक्शन का लेक्चर है, आपने देखा होगा फ्रिक्शन का लेक्चर, शायद 2 लेक्चर है, उसको खत्म कर लो, फ्रिक्शन के लेक्चर को खत्म कर लो गाइस, ठीक है। तो मुझे बताओ आपने दिवाली में क्या कर दिया, दिवाली में आपने क्या कर दिया। मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ी है गाइस, यहाँ पे 5th डे पे गाइस, एक मिनट, फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट, एंड यहाँ पे काइनेमेटिक्स का जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन, ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आप कर लोगे, तो वो 5th डे में डालो ना। हाँ काइनेमेटिक्स का क्या करोगे, 5th डे में, 5th डे ऐसा भी शॉर्ट है थोड़ा। हाँ तो नहीं 5th डे मुझे ना ऐसा लगातार नहीं करना है काइनेमेटिक्स, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, सुनो बस एक आइडिया आपके लिए, ठीक है। जो 5th एंड 6th डे है ना, इसको इंटरचेंज करते हैं, 5th एंड 6th डे को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज। नो नो सर, करेक्ट है। करेक्ट है, ऐसे ही रहने दो। चलो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मस्त है ज्यादा सर। 4 दिन सारा फिजिक्स, 5 दिन कंप्लीटली फिजिक्स पढ़ो तो लग जाएगी आपकी। आप ऐसा मत करो, एक काम करते यही रहने दो, ठीक है। लास्ट का दिन होगा ना, 8वां दिन, ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ो, क्योंकि जस्ट आफ्टर दिवाली आपकी काइनेमेटिक्स की वापस एक टेस्ट होगी, जो मेन टेस्ट होगी, मेन, ठीक है गाइस, एकदम मेन वाली टेस्ट होने वाली है। उसके बाद में एक हफ्ता न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, एक ही वीक में मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन खत्म कर दूंगा, और उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन की टेस्ट होगी, ठीक है। तो आफ्टर दिवाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो,
इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। फिर मैं आफ्टर दिवाली आपको टेस्टिंग बताने वाला सर हूँ। 1 मिनट आपका वीडियो बंद करो ना। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। क्या करना है अभी? वीडियो बंद करके क्या मिलेगा? नहीं, वो बीच में में आता है ना, आता मेरा है। स्क्वायर बीच में आता है तो क्या आता है? थैंक यू सर। वो आपका स्क्वायर बीच में आता आता है। है वीडियो का। ओके, वैसे ठीक है समझा। सर हाँ, कल का जो वैट खतरनाक गया उसका क्या करना है सर? कुछ नहीं, जिंदगी में ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है सर बर्ड ट्रेन प्रॉब्लम कराओ ना सर वो। सर अच्छा ठीक। हाँ सर, वो क्या था देखो सर? क्या है, तुमको तो तुम्हारा तो ठीक है वैट है, जो बैच 1 बैच 2 को मैंने एडवांस का एक टेस्ट दिया था, ठीक है। मालूम है सर, दिखा वो हाँ, था। उधर तो पूरी हालत खराब हो गई होगी उनको। 18 क्वेश्चन में से 1 2 3 क्वेश्चन आए होंगे ना, बहुत नसीब है वो उनका। सर हमारा एडवांस प्लस बैच कब शुरू होगा? तुम्हारा एडवांस प्लस बैच मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना ये सब फास्ट ट्रैक में डाल के है ना, मुझे दोनों का, मैं इसलिए एडवांस प्लस बैच उधर का चालू होने वाला था वो रुका दिया मैंने। एडवांस प्लस बैच ऐसा नहीं है, देखो यार जो हमें पढ़ा रहा हूँ ना गाइस, ओके आपको पता है जेई का, जेई मेन लो, जेई एडवांस लो या नीट लो, सबके कंसेप्ट क्या होते हैं? सबके कंसेप्ट क्या होते हैं? सेम। नहीं होता है। सिर्फ किसमें फर्क आता है पता है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन की। अरे भाई कंसेप्ट ही तुमने नहीं पढ़ा तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन की कैसे जमेगी तुमको? तो इसीलिए आपने देखा होगा मेरे रेगुलर लेक्चर में, जब रेगुलर बैच बोलता हूं, मैंने 4 टाइप के आपको लेक्चर्स बोले थे, राइट? 4 टाइप के लेक्चर कौन से? एक रेगुलर लेक्चर जो मेरे होते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। दूसरे क्या होंगे? एड ऑन बोर्ड लेक्चर्स, जो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड लोगों के लिए होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में 1.5-2 महीना सबको बैठना है, ठीक है। बोर्ड लेक्चर्स अलग से ट्रैक चलता है। उसके बाद तीसरा क्या था? डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, बराबर ना? यस। ठीक है, उसी सब्जेक्ट के। सर डाउट और चौथे, कब होंगे? अच्छा, और चौथे अभी ये दिवाली का, क्योंकि आपका ज्यादा डाउट्स मतलब कभी काइनेमेटिक्स ही हुआ है ना, तो अभी डाउट आपका पाइलअप होगा, तो आफ्टर दिवाली आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर प्रॉपर तरीके से होगा, और अभी प्रसन्ना सर उसको लेंगे आपका, ठीक है। वो आपके बैच के लिए सेपरेटली होगा। अब डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, और चौथे थे एडवांस प्लस लेक्चर्स। एडवांस प्लस का मतलब क्या है? देखो मैंने एडवांस नहीं बोला है, मैंने एडवांस प्लस बोला है। उसमें क्या होंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे एडवांस के, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं हो। हाँ, कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे है कि जो सिर्फ जेई एडवांस के मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल पे पूछा जाता है, तो वो कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी उस एडवांस प्लस बैच में। एंड एडवांस प्लस बैच में आपको कंसेप्ट जो अच्छे लेवल के, बहुत मतलब सिर्फ एडवांस में ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, कि जो एकदम इंडिया के टॉपर्स विपर्स ही कर पाते हैं, तो वो कंसेप्ट प्लस अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये मैं एडवांस प्लस बैच में कराता हूँ। तो वो सबके लिए ऑप्शनल है गाइस, सबके लिए ऑप्शनल है। 1 मिनट है गाइस, 1 मिनट। ऐश्वर्या मैडम हैंड रेज करो ना। ओके ठीक है, 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो मैं अभी वापस अभी कुछ दिन खोल रहा हूं, मैं डेज खोल रहा हूं। आगे चलो, आगे पढ़ो। ये हो गया आपका, ये हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर तो फिर जो बोर्ड्स मतलब 12th का बोर्ड्स दे रहा है उन लोगों को ये एडवांस प्लस लेक्चर में बैठने की जरूरत नहीं है ना? 12 का बोर्ड मतलब तुम्हारा HSC। हाँ HSC दे रहा है, मतलब तुमको इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करना ना, इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना है। नहीं नहीं। हाँ, तो इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना है तो फिर उसमें एडवांस प्लस बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। और जिनको इंजीनियरिंग करना भी है ना और मेडिकल करना भी है, जिनको लेकिन एकदम हाई फाई वाला चीज नहीं चाहिए, तो एडवांस प्लस बैठने की जरूरत नहीं है। एडवांस प्लस इज ऑप्शनल, एडवांस प्लस इज ओनली फॉर एडवांस स्टूडेंट्स। हाँ बोलो। आपने कल बोला कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मतलब 1 करोड़ लगता है, वो रियली ट्रूथ है? मेडिकल वालों के लिए 1 मिनट में मैं जरा 2 मिनट आ रहा हूँ, मतलब पानी प्राइवेट? लेके आ रहा हूँ, तो पानी का बोतल नहीं, रुको 1 मिनट जरा। हाँ, अरे वो तो मैं अभी सुनो, तो थोड़ा सा फंडा में देता हूँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फंडा दूंगा। पहले सब टाइम टेबल डिसाइड करते स्टडी, और उसके बाद में कैसे मोटिवेटेड रहना है, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, वो भी मैं बताऊंगा इन जनरल। ये तो मैं एक्चुअली कॉमन मीटिंग में भी, हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग अभी 2 ब्रांचेस में तो की हुई है, आपके जगह पे भी होगी, ठीक है।
लेकिन मैं एक इन जनरल आपको बताऊंगा 15-20 मिनट में और कि किस तरीके से आपको प्रॉपरली मोटिवेटेड रहना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या करना है। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। हाँ बोलो सर, मतलब हम लोग इस टाइम में एरर लिस्ट वगैरह वो सब कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब? हाँ कर सकते हैं। जो तो 2 घंटा केमिस्ट्री 2 घंटा मैथ्स दिया हुआ है उसमें एररलेस वगैरह से कर लो, एररलेस मैथमेटिक्स से कर लो, एररलेस केमिस्ट्री भी आपके पास है वो भी कर लो। ठीक है, मतलब सर एररलेस केमिस्ट्री में ना सर मोल कंसेप्ट लिया था मैंने, तो है ना सर उसमें ना कुछ टर्म्स हम लोग को है ना अभी तक सिखाए नहीं है, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास वगैरह। हाँ तो कुछ सर कुछ चीजें नहीं, वो देख कुछ आते चीजें नहीं है। कैसे होती है, वो आगे पीछे आती रहती है। जो भी है, सपोज आपको कुछ नहीं हुआ होगा, जो कुछ चीजें नहीं पढ़ाई होगी, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे, ठीक है, वो उतने छोड़ दो, या उसका उधर से ना उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, वो पढ़ लो, थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है सर, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है चैनल पर। कौन से ब्रांच की बात कर रहे हैं अपन? वो ड्राइव पे है सर एक्चुअली। सर विले पार्ले। ओके, ड्राइव पे है क्या वो? ठीक हाँ है, वो सर, मेरे को ड्राइव पे वो है। देखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वो सारे ड्राइव में क्या करूंगा, एशल मैडम को और हेमांगी मैडम को सबको बोल दूंगा कि आपको जितने भी लेक्चर्स है इधर एटलीस्ट ऑन ड्राइव, जैसे केमिस्ट्री के लेक्चर आपको ड्राइव पे होंगे तो ड्राइव पे ही वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा जो 4 से 5 जो टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिल जाए। एशल मैडम आप हो अभी? नहीं, ठीक है, तो नहीं है, आवाज नहीं है मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं वो 5 आपको करवा दूंगा। ठीक है, इधर ड्राइव पे, या अभी वो अपलोड होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है हर एक जगह पे अलग अलग है। तो केमिस्ट्री के 4 जगह के 4 अलग अलग टीचर्स दिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वो हर एक बैच को ड्राइव में मिल जाएगी। सर ठीक है, मोर कंफ्यूजन नहीं कॉन्सेप्ट होगा। पूरे 10 के 10 लेक्चर शायद से अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ, मतलब वो जो भी होगा अपन देखेंगे कि नहीं, वो कुछ लोग के लिए होगा, कुछ लोग के लिए नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग, मैं बोला ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ पे देखो, छोड़ो, दिवाली वेकेशन आपका कब खत्म हो रहा है? डेट क्या है? 21 21 21 को कौन सा है, डे कौन सा है? 21 सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे को है। तो 22 गाइज, यहाँ पे देखो 22 को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट पहले तो मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो चीज होगी, पहले मैं सिर्फ 22 को फिजिक्स का टेस्ट रखूंगा। ठीक है गाइज, 22 को किसका टेस्ट होगा? सिर्फ फिजिक्स का एक अराउंड वापस काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा। वो काइनेमेटिक्स जो भी पढ़ाया हुआ है, मतलब मैं भी ग्राफ इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, नो ग्राफ, ग्राफ के अलावा छोड़ के अब तक जो भी पिछले लेक्चर तक हुआ था वो सब कुछ होगा इस टेस्ट में आएगा। ठीक है, और ध्यान में रखना, ये जो टेस्ट होंगे इसके बाद वाले, मतलब आफ्टर दिवाली वाले जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से देने हैं। मतलब ऐसा पकड़ लो 22 का टेस्ट है, आप ऐसा पकड़ लो कि एक्चुअल तुम्हारा जेईई नीट का टेस्ट है, उसके हिसाब से दो। आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। ठीक है, मार्क्स को एनालाइज करो, फिर ये टेस्ट देने के बाद वही टेस्ट को क्या लेना है, वही टेस्ट को क्या करना है, वापस उठाना है, जैसे टेस्ट हो गया वापस सॉल्व करना है, और फिर देखना है कि कितने क्वेश्चंस आए कितने क्वेश्चंस नहीं आए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, वो टाइम फियर की वजह से, यार 60 मिनट का ही टेस्ट है तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट लगाया, तो बाकी क्वेश्चन में फिर तुक्का मारना चालू करता हूँ या फास्ट फास्ट जाता हूँ और फिर गलती कर देता हूँ। तो सबसे बेस्ट है एक बार टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट को वापस सॉल्व करना है, कि जितना टाइम देना उतना टाइम दो, और फिर देखो कि कितना आया मार्क्स। ठीक है, तो पहले बात तो ये चीज आपको करना है। ठीक है, 22 के बाद नेक्स्ट संडे कब है? ये फर्स्ट संडे हो गया, राइट? 29 तो नेक्स्ट 29 को, और 29 को गाइस ध्यान में रखना, 29 को मैं वापस फिजिक्स का टेस्ट होगा। सपोज मैथ्स एंड केमिस्ट्री का सपोज आएगा तो वो तो सर बता देंगे तब, लेकिन मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 22 को तो सिर्फ फिजिक्स होगा, लेकिन 29 से फिर सब कुछ टेस्ट चालू हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 29 को आपका टेस्ट होगा किसके ऊपर? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली भाई आपका वीडियो जो देखना है वो बहुत होना चाहिए अच्छे से। इसके अंदर अपने लेक्चर्स भी होंगे, तो लेक्चर्स होंगे तो मैं उस लेक्चर्स में फास्ट आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ये टेस्ट होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली वैट मतलब जो भी है वीकली असेसमेंट टेस्ट अपन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 22, 29 उसके बाद का जो संडे है वो कभी देखो एक बार संडे
6 ठीक है, 6 दिसंबर को है ना, देखो ना एक बार चेक करो आपके इसमें होगा। यस सर। हाँ तो इसमें भी फिजिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन वापस बता रहा हूँ केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है, मैं मेरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसमें आपको काइनेमेटिक्स, सुनो यहाँ पे काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दोनों क्या होगा, कंबाइन। फ्रिक्शन उसके अंदर हो जाएगा, फ्रिक्शन उसके अंदर जो डेली असेसमेंट टेस्ट होता है ना डैट में हो जाएगा फ्राइडे में, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्राइडेज भी आने वाले हैं, उसमें अपन फ्रिक्शन को कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कंबाइन टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके अगले संडे 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर में पहले 4 संडे की तो बात कर देता हूँ। इसमें आपका सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन के ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है। और इसी दौरान में अपना सर्कुलर मोशन भी गाइस खत्म हो जाएगा। तो ये संडे अपन पकड़ लेते जी कि जहां पे अपना सर्कुलर मोशन अभी छोड़ दो, सर्कुलर मोशन के लिए छोड़ दो पहले इतना। तो काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका एकदम अल्टीमेट होना चाहिए। फिर सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, उसका भी मैं आपको वीडियोस देखने के लिए बोलूंगा इसी टाइम पे मैं आपको ऐसे एक टाइम टेबल बना के उसमें सर्कुलर मोशन के भी आगे के वीडियोस कैसे देखने हैं वो बता दूंगा, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर के भी आगे के वीडियोस देख के कैसे मेरे लेक्चर्स पे बैठना है वो बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस बैच 1 बैच 2 में हुआ है, तो पहले 3-4 जो टॉपिक्स है उसको फास्ट करने के लिए अपने को वीडियोस देख के आपको लेक्चर में बैठना है, वीडियोस देख के आपको लेक्चर में बैठना है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपका भी वो जो अपना बैकलॉग है वो फास्ट हो जाएगा, क्लियर, समझे? सर हाँ बोलो। मतलब अभी इस दौरान जब भी आप बैकलॉग कवर भी कर रहे हो और टेस्ट भी है, सो इन दिस ड्यूरेशन अपना थेरोडायनेमिक्स भी चालू होएगा ना, बैच 1 एंड 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हाँ तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका स्टार्ट होगा इधर के 30, मैं बोला 3rd वीक से, अभी तक नहीं चालू हुआ है। ओके सर, अभी तक चालू नहीं होगा, वो 3rd वीक से चालू होगा, क्योंकि उसके पहले में मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये सब होने के बाद ही होगा, शायद से एक लास्ट वाला चीज में संडे में आपको ओवरलैप आ सकता है, ठीक है, ठीक है गाइस। मैं देखूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, इन दोनों में से कोई भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, वो देखेंगे अपन की क्या करना है, ठीक है। तो गाइस ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये चीज का भी आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये भी चीज का आपका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स टेस्ट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टेस्ट, गाइस यस सर, हो गया सर, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लेकिन ध्यान में रखना, ये 4 टेस्ट होंगे ना, ये ऐसा पकड़ लो कि एक्चुअल जेईई नीट के टेस्ट आप दे रहे हो और उस तरीके से देखो। और ध्यान में रखना कभी भी टेस्ट में कैसा है कि आपको आउट ऑफ लेट्स से 50 क्वेश्चन, अपने सपोज 30 क्वेश्चन अपने दिए, 30 क्वेश्चन में से आपको सपोज इस टेस्ट में मैंने जैसे सबको बोल रहा हूं मैं, जिनका पेरेंट मीटिंग हो उनको मैंने बोला है कि 6 क्वेश्चन सही हुए इस टेस्ट में, पहले टेस्ट में आपके सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुए, आउट ऑफ कितने 30। तो 30 में से सपोज 6 क्वेश्चन हुए ना, तो अगले टेस्ट में टारगेट रखने का कि एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन सही हो, मतलब और 2 क्वेश्चन सही हो, समझे? ऐसा मत करो कि ये इस क्वेश्चन में 6 ही हुए तो अगले इसमें डायरेक्टली मैं 15 पे जाऊंगा जंप, नहीं, आपको स्टेप वाइज ऊपर ऊपर बढ़ना है, ये चीज दिमाग में डालो। आप क्या करोगे पता है, इस टेस्ट में आउट ऑफ 30 आपके 10 क्वेश्चन सही हुए, अगले टेस्ट में आप सोचेगा नहीं यार मैं 10 नहीं 20 करता हूँ, ठीक है, और गलत कर दोगे। तो गलतियां मत करो, कभी कभी पेपर इजी हो जाएगा ना, पेपर सपोज मैं इजी रखूंगा तो ज्यादा क्वेश्चन सही आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन टारगेट वैसा रहो, अब इतना ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन आपके लिए ज्यादा टेस्ट हुई नहीं है, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसकी आइडिया नहीं आ रही, जो बैच 1 एंड बैच 2 उनके अराउंड 40-50 टेस्ट हो चुकी है उनकी बैच 1 की, ठीक है। तो 50 टेस्ट होने की वजह से उनके लिए वैलिड है जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, ठीक है। सेकंड चीज गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी काइनेमेटिक्स का आपको क्या करने के लिए बोला है, सॉल्व पूरा एक्सियोमा के सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज एंड मॉड्यूल वाला चीज ना, हाँ मॉड्यूल का जो लेवल 1 है वो सॉल्व करने के लिए बोला है। मैं इसके साथ साथ काइनेमेटिक्स का जो अपना हुआ था, सुनो यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको खुद को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला है, ये तो खुद को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला है। इसके साथ साथ मैं एक वर्कशीट देने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे सब लोग सुनो, मैं काइनेमेटिक्स की वर्कशीट दूंगा,
इसमें एक काइनेमेटिक्स की वर्कशीट दूंगा जिसको जो सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे, वर्कशीट मतलब कि वहां पे सॉल्व्ड एग्जांपल है, ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल, उसको एज अ होमवर्क सबमिट करना है। उसको एज अ क्या करना है आपको सबमिट? होमवर्क मतलब बाय एंड ऑफ द दिवाली आपका ये होमवर्क सबमिट होना चाहिए उस काइनेमेटिक्स के वर्कशीट का, जो जहां पे क्या किया, क्वेश्चन भी है और उसका सॉल्यूशन भी। लेकिन आपको सॉल्यूशन देखना है क्या? नो, सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। 10 से 15 मिनट ट्राई मारना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है, 10 से 15 मिनट ट्राई मारो, नहीं जमा तो फिर सॉल्यूशन देखो। मतलब सर ठीक ये है? क्लासरूम पे सबमिट करने वाला है ना? हाँ, ये गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। सिर्फ यही चीज आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है, बाकी तो सब आपके लिए है। ठीक है, वो तो टेस्ट में दिख जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, ये गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना होता है काइनेमेटिक्स वर्कशीट, जो मैं दूंगा अलग से सेपरेटली। ठीक है, जो आपको आज मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी वैसे। ठीक है, काइनेमेटिक्स वर्कशीट आपको सारे ग्रुप में सबको मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है? तो ये जो वर्कशीट है, जो वर्कशीट सबमिट करने, फिर आप ऐसा कर सकते हो, फिर रोज मैंने काइनेमेटिक्स रखा है ना, रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 जो भी 8 दिन है, आप क्या करो, 5 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के उठाओ ना, वर्कशीट में से उठा सकते हो ना, तो 5 6 क्वेश्चन करते जाओ। मतलब रोज काइनेमेटिक्स आपका दिमाग में रहेगा, आपका लेवल 1 मॉड्यूल्स के साथ प्लस एच वर्मा के साथ। तो 5 क्वेश्चन उठाते जाओ, उसको लिखते जाओ, पूरा का पूरा होमवर्क भी आपका बन जाएगा। ठीक है, और टच भी रहेगा, मतलब पूरे के पूरे 8 दिन आपका काइनेमेटिक्स टच में है, और डायरेक्टली काइनेमेटिक्स की टेस्ट दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। सर अराउंड कितने क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन मुझे पता नहीं, अभी देखने पड़ेंगे मुझे, वो एग्जैक्टली मैंने गिने नहीं है, वो ABCDEFGH 1.2 1.3 ऐसा करके दिया हुआ है वो। ठीक है, चलो, तो एक ये चीज मैंने जैसे आपको बताई, मतलब क्लियर हुआ आपको कि क्या क्या करना है? यस सर। ठीक है, अब गाइस एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज मैंने पढ़ाने के लिए, मैंने लेक्चर पढ़ाने का नहीं रखा, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो क्या अपन करते रहेंगे, उसके बाद तो क्या दिसंबर जनवरी तक तो आपके बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, बहुत मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे और सब कुछ, तो आपका बर्डन फिजिक्स का बढ़ने वाला है, जो भी थोड़ा सा कम था आपको। बैच 1 एंड बैच 2 में फिजिक्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, उनके बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए बैच 1 एंड बैच 2 एंड बैच 3 को कंबाइन करके मैं एक अलग से ही टॉपिक पढ़ाना चालू करूंगा, तो जिसमें आप सब कंबाइन बैठोगे और ये अपना चलता रहेगा, जिसका आप वीडियो के हेल्प से और मेरे लेक्चर्स की हेल्प से अपन उसको फटाफट कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो जेई है, नीट है, ठीक है, और सीईटी है। अब CET/नाटा, ठीक है, इसके साथ में एनडीए रखता हूं, क्योंकि एनडीए का लेवल थोड़ा सा नीट टाइप का हो सकता है, CET नाटा का लेवल साथ में ही होता है। ठीक है, और बोर्ड्स, ठीक है, प्योर बोर्ड्स। गाइस एक चीज तुमको समझ में आती है, जैसे किसी ने बोला नीट वालों के लिए, आपको पता है नीट वालों के लिए एग्जाम कितने होते हैं? नीट वालों के लिए, नीट वालों के लिए भाई सिर्फ 2 ही एग्जाम, भाई जिंदगी में सिर्फ 1 ही 2 ही एग्जाम है, ज्यादा एग्जाम है ही नहीं भाई। नीट का प्रॉब्लम क्या, पहले एम्स PMT थी, आपको पता है इस साल, सुनो पहले तो मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप फिजिक्स थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ाते हो, नीट में इतना लेवल नहीं आता। मैं आपको वापस बता रहा हूँ और वापस बोल रहा हूँ, नीट का सिर्फ इस साल का जो फिजिक्स आया, वो शायद से कोरोना लॉकडाउन की वजह से एनटीए ने इतना बकवास बना दिया। बकवास मतलब क्या, जो लोगों ने सीटी के क्लासेस किए थे, सीटी के क्लासेस, कुछ होते हैं ना जो नीट के क्लासेस बोलते हैं, हम लोग नीट के क्लासेस है, लेकिन होते क्या है वो, कौन से क्लासेस होते हैं वो? सीटी के। तो वो सीटी के क्लासेस वालों को भी मार्क्स आ गए इस बार। क्यों आया? क्योंकि नीट का लेवल क्या हो गया, बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया था, कुछ नहीं। हाँ, तो वो बच गए सर, कट ऑफ भी बढ़ गया ना। तो वही कट ऑफ बढ़ गया, लेकिन वो बच गए ना, वो बच गए। मतलब उनको लगा यार मेरे को 600 मार्क्स आया, मेरे को 590 मार्क्स आया, एडमिशन नहीं मिलेगा उनको, ठीक है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ मैं, मार्क्स बढ़ गए उनके। तो पहली बात भाई, नीट को पहले बोलते थे AIPMT का लेवल एंड जेई मेंस का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है, कुछ फर्क नहीं है, ध्यान में रखना। नीट में मतलब AIPMT में या नीट में जो 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, नॉर्मल बेसिक्स आपका हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो आपको 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन जो 15 क्वेश्चन बचते हैं ना, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस में जो 15 क्वेश्चन बचते हैं, वो कौन से वाले होते हैं, वो कौन से लेवल के होते हैं?
रैंक डिसाइडर। जी मैंने जेई मेन के, और वो अपना रैंक डिसाइड करते हैं, वो आपका रैंक डिसाइड करते हैं गाइस। और वो आपको ये बताएंगे कि आपका एडमिशन कहाँ पे मिलने वाला है। आपका एडमिशन केईएम में होगा, जेजे में होगा, नायर में होगा, कोई अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, या प्राइवेट पे। अब एम्स में होगा। एम्स के लिए तो आपको प्रॉपर जेई, जिनको एम्स का टारगेट है ना, एम्स की एग्जाम नहीं होती है क्या अलग से? एम्स की एग्जाम नहीं होती, लेकिन आपके वक्त तक मुझे लगता है कि एम्स कुछ ना कुछ अभी, क्योंकि इस साल एम्स ने भुगत लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम एम्स पीएमटी अलग होगी, एम्स पीएमटी अलग होती थी पिछले बार तक। इस बार क्या होगा, उन्होंने कंबाइन कर दिया और उन्होंने भुगत लिया। मतलब क्या, एम्स दिल्ली वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है, जिसमें एम्स के कुछ 5-6 कॉलेज जो है उसमें सबसे ऊपर वाला आता है एम्स दिल्ली। अब एम्स दिल्ली जो है, आपको पता है एम्स दिल्ली की सीट कितनी है एमबीबीएस की? 108। हाँ, मतलब कि अराउंड 100 के आसपास, बस 100। भाई 100 सीट है, पूरे इंडिया में सिर्फ 100 लोग वहां पे जाते हैं। और इस बार क्या हुआ, नीट के रिजल्ट की वजह से, नीट का बहुत इजी पेपर आ गया, तो 1 मार्क के ऊपर 100 लोग, क्या फर्क, उनको समझ में नहीं है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, समझे? मतलब ऐसा समझ लो कि आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल रहा है एकदम सीईटी के ऊपर, तो सीईटी का अपने पेपर दे दिया और आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल रहा, तो पता कैसे चलेगा कि भाई वो बंदा मतलब दिमाग वाला है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये चीज उन्होंने इस बार प्रॉब्लम बहुत किया। आपको पता है एम्स पीएमटी, जो एम्स पीएमटी होती है उसका लेवल कितना होता है, जेई एडवांस। जो लोग एम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो पूरा का पूरा एचसीआर में खत्म कर देते हैं, वो पूरा का पूरा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी खत्म कर देते हैं। कुछ लोग पिछले बार तो एम्स का जो टॉपर था वो तो पूरा यूरोडो वगैरह खत्म कर दिया था, मतलब जो एडवांस वाले लोग भी नहीं करते वो भी कर दिया था। आप समझ रहे हो? तो एम्स का पीएमटी का जो फिजिक्स का लेवल होता है ना गाइस, वो फुल एडवांस लेवल है, फुल एडवांस लेवल, और इवन केमिस्ट्री का लेवल भी एडवांस लेवल है। तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट चला जाता है एम्स पीएमटी। वो आप में से कुछ ही लोग होंगे कि जो एम्स पीएमटी का टारगेट रखेंगे, और वो मेरे जेई एडवांस प्लस के बैच में भी बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, उनको नहीं समझ में तो नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 साल के बाद आपके लिए एम्स अलग हो जाए, या फिर नीट का लेवल वो बहुत अलग बढ़ा है। आप ध्यान में रखना, आपके जब आप दोगे ना एग्जाम, नीट का लेवल इजी नहीं रहेगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है? पूरे अभी तक की हिस्ट्री में, पूरे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की हिस्ट्री में सबसे इजी पेपर इस साल आया, सबसे इजी पेपर। और उल्टा जेई एडवांस के लिए हुआ, जेई एडवांस में सबसे डिफिकल्ट पेपर इस साल आया, तो उल्टा कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, क्योंकि नीट में बहुत सारे लोग, 12-13 लाख लोग बैठे थे, एडवांस के लिए बहुत कम लोग बैठे थे, तो 12-13 लाख लोग बैठे थे, और बहुत सारे लोगों की क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो उन्होंने ज्यादा हलचल ना बचे, हलबल ना बचे, इसलिए उन्होंने इजी बना दिया पेपर इस साल। लेकिन आपके लिए नहीं इजी होगा, तो ये बहकावे में मत रहो कि नीट इजी होता है, अपना नॉर्मल सीईटी वीटी लेवल का पढ़ के आप नीट में करोगे, नहीं। आप ध्यान में रखना, एक और चीज होती है नीट वालों के लिए, बेचारों के लिए, नीट वालों के लिए, जो भी यहाँ पे मेडिकल के लोग हैं उनको बेचारे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए लाइफ में एक ही एग्जाम है, इन एग्जाम को आपने दिया, आपको अच्छा मार्क्स आया, आपको एमबीबीएस मिलेगा। तो जिनका टारगेट एमबीबीएस है ना, चलो बीएचएमएस है, मतलब बीएचएमएस है, फिर बीएएमएस है, चल जाता है, मतलब आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बीडीएस में भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एमबीबीएस का क्या होता है ना गाइस, एमबीबीएस को आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है जीएमसी, राइट? आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन, कितना रुपया तैयार रखना पड़ेगा पता है? मैंने अभी कल वाकड़े में बताया था एक चीज, 1 करोड़। 1 करोड़ तैयार रखो, 1 करोड़। डोनेशन भाई, 1 करोड़ का प्राइवेट डोनेशन, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ का डोनेशन, मतलब 70-80 लाख, चलो कुछ पहचान से गए तो 1 करोड़ नहीं 70 लाख में हो जाएगा। 70 लाख में एडमिशन, सिर्फ डोनेशन। पता है उसका 1 साल का फी कितना है वहां पे एमबीबीएस का? 15 लाख। हाँ, 13 से 15 लाख रुपए तो फी, तो 15 इंटू 4 कर लो, 5 साल, ठीक है? तो 15 इंटू 4 ईयर्स कर लो, चलो तो 15 इंटू 4 60 लाख, वो तो 60 लाख ये 70 लाख है, 1.5 करोड़ हो गया ना, 1.3 करोड़। वो इंटर्नशिप को पकड़ के, हाँ तो इंटर्नशिप को पकड़ के, अपन इंटर्नशिप नहीं पकड़ते, 4 साल का सपोज पकड़ लो यार, कितना हुआ भाई? 1.5 करोड़, फिर 1.5 करोड़ आप डालोगे, फिर उसके बाद एमडी करोगे, फिर एमडी के बाद कुछ सर्जन बनोगे, फिर और लगती जाएगी, आपकी हालत खराब होती जाएगी, और कमाओगे कब? तो इसके वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको कौन लेके जाएगा? सिर्फ फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में भी तो सबको मार्क्स आने वाला है, पूरे जितने भी इंडिया में बैठते हैं ना, और थोड़ा सा आपने पढ़ा, थोड़ा सा आप लोग मतलब आप लोग को हार्ड वर्किंग हो, ठीक है,
और अपने अच्छे राइट फैकल्टीज आपको मिले हुए हैं, जिन फैकल्टीज आपको मिले हुए बायो एंड केम में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको पता है किधर आपका गाड़ी अटकेगी? फिजिक्स में। तो फिजिक्स का जो डर है नीट का वो निकाल दो, क्योंकि आपका वैसे भी मैथ्स गंदा होता है नीट वालों का, तो इसलिए फिजिक्स थोड़ा सा चमकता नहीं है, समझता नहीं है, खत्म कर लो इसको, ठीक है? फिजिक्स का डर हटा दो, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बोला था जो बिग ब्रांड क्लासेस है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जो बिग ब्रांड क्लासेस है पूरे इंडिया में, ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, वहां पे की क्लासेस में 500 600 बच्चे बैठते हैं, ठीक है? वो जो मेन प्रोफेसर जो पढ़ा रहा होता है ना, और जो आप हो, आप दोनों का इंटरेक्शन भी नहीं होता, ठीक है? आपको उनसे उस मेन प्रोफेसर से डाउट पूछना है ना, तो भी आप नहीं पूछ सकते, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात, ठीक है? और ये जो अभी जो बिग ब्रांड क्लासेस है, उनके जो मेन फैकल्टीज है, उनके वीडियोस और मेरा फिजिक्स आप कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा क्या लेवल है। वो डिफिकल्ट चीजों को डिफिकल्ट करके पढ़ाते हैं, मैं तो डिफिकल्ट चीजों को इजी करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है, और कुछ वे में तो मैं जो कंटेंट देता हूँ वो तो और अच्छा है, तो आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो रोते क्यों हो? ठीक है, फायदा उठाओ ना हमारा, ये चीज का फायदा उठाओ। लोग तो और 10 जगह पे घूम के आते हैं अपने पास, ठीक है? अब बहुत सारे लोग मतलब अभी और जो बिग ब्रांड क्लासेस, मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के बाद अभी वहां पे जो उन्होंने एडमिशन लिया है वो वापस हमारे पास आने की कोशिश करेंगे, सर अभी आप ले लो हमारा, अभी आप पढ़ाओ। हम लोग बोलेंगे उनको, भाई अभी आप तुम हमारा वीडियो देख लो, उसके बाद नॉर्मल लेक्चर्स में बैठ जाओ, लेना है तो आपने तो ऐसा नहीं किया ना, आपने तो एक ही जगह पे एडमिशन लिया है ना, तो उसको यूटिलाइज करो यार। मतलब आप सपोज हमको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो क्या कर पाओगे? ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी शर्म नहीं करनी है आपको, जो भी आपके दिमाग में आता है हमारे साथ देखो। कभी कभी क्या होगा कि आपने मुझे मैसेज करोगे, मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिजी रहूंगा पूरे दिन में। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको ये क्लासेस में भी बोला था जब मतलब मैं मिला था आपको, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था गाइस, क्या करना है भाई, कल मेरा जिसने लेक्चर अटेंड मतलब जिसने मेरा पेरेंट्स काउंसलिंग अटेंड किया था कल वाकड़े में, क्या बोला मैंने आपको सब मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आपको क्या करना है, 2-3 और मैसेज डालना है। सर हमको भूल गए। हाँ, अरे क्या भूल गए क्या हमको, क्या यार सर याद नहीं रखते वगैरह करके, मैं रिप्लाई कर दूंगा यार, ठीक है? तो इतना ध्यान में रखना कि ये जो चीज है ना, जो हम लोग अभी जो करने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस एक चीज, ठीक है, मैंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को कोई ऐसा बड़ा नहीं बनाया है, ठीक है? मैं भी बड़ा बनाने का मेरा प्लान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला सर अभी आप यूट्यूब के अच्छे से आप अपना खुद का चैनल वगैरह बना के प्रमोट करो, ठीक है? तो वो मैं करने वाला हूँ, वो तो अलग बात है, ठीक है? उसको भी थोड़ा बाजू में रख दो, अभी आपका भला होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है? क्योंकि एट प्रेजेंट अपना पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस नहीं है अपना, तो अभी ऑफलाइन ही क्लास है, वो अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? लेकिन जो भी है अभी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी आपको अच्छा मिल ही रहा है, तो उसका फायदा उठाओ, अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, कहीं भी कोई भी टाइम पे ना आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी तो आपका बैच 3 है, मतलब अभी हमने कम पढ़ा, तो मोटिवेशन लेक्चर्स में बाद में तो आपको देते ही रहूंगा, तो आपका थोड़ा सा और आपको जब जरूरत पड़ेगी मोटिवेशन लेक्चर्स की, थोड़े टाइम के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? तो अपन इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना नीट के लिए गाइस आइदर 1 करोड़ तैयार रखना है, नहीं तो क्या करना है, ये 1.5 साल या 2 साल, अभी जो 2 साल है, ये 2 साल अच्छे से पढ़ना है, ये 2 years अच्छे से पढ़ना है। क्या चूज करोगे आप? 2 साल अच्छे से पढ़ना, जहां पे कोरोना में कुछ नहीं चल रहा है आजू बाजू में, जिंदगी सब खत्म है, ठीक है? कहीं पे आप नहीं जा सकते, कुछ घूम नहीं सकते, कुछ नहीं है, उससे अच्छा घर पे पढ़ो, इस 1.5 साल को अच्छे से यूटिलाइज करो, और 1.5 करोड़ बचाओ ना, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बचाओ, बाद में मजा मारो और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ, अच्छा MD डॉक्टर बनो, खुश रहो जिंदगी में, ठीक है? और जेई वालों के लिए तो जो लोग जो है ना, जो लोग इंजीनियरिंग करने, मतलब जेई की बात कर रहा हूं मैं, जिन लोग को इंजीनियरिंग करना है, मैं वापस बता रहा हूँ, जिन लोगों को इंजीनियरिंग करना है कंफर्म है, ठीक है? जो मेरे रेगुलर बैच चल रहा है वो आपको बैठना ही है, क्योंकि उससे क्या होगा पता है, आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। कौन से एग्जाम से बताओ मुझे जरा? जेई मेन, ठीक है, बिटसेट, ठीक है, मैं शॉर्ट इसमें लिख रहा हूं मैं, बिटसेट होगा, VIT वेल्लोर का एग्जाम है, MIT मणिपाल का एग्जाम है, SRM यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वो कॉमेड के मैंने जो बोला था कॉमेड के है, ठीक है? उसके बाद MHCET है, अपनी CET, ठीक है? और जेई एडवांस। देखो कितने एग्जाम है, देखो ये तो मैंने अभी जस्ट गिनवाया आपको, कितने एग्जाम है,
भाई 7-8 एग्जाम तो इधर ही हो गए, कहीं ना कहीं तो अच्छा हो ही जाएगा आपका। क्या बता रहा हूं मैं आपका? ऐसा नहीं कि आईआईटी में ही लगना है या एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत, एनआईटी वाराणसी में होना है, आप कहीं ना कहीं तो अच्छा हो ही जाएगा। तो लेकिन इन सब एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको जो इन एग्जाम में सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? यस सर। तो इसीलिए सिर्फ सीईटी फोकस मत करो। मैंने इसलिए बोला था ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जो जेई मेन एंड सीईटी, जिन लोग का मतलब ऐसा होता है कि मेरे को एडवांस तो नहीं करना है, मेरे को आईआईटी वाईटी तो नहीं जाना, लेकिन तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजीनियर तो बनना है ना अच्छा, तो सीईटी का मत पढ़ो, जेई मेन का पढ़ो। जेई मेन का पढ़ोगे तो सीईटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझे? क्या ये सारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो इतने सारे एग्जाम, ये एग्जाम्स के फॉर्म जब कब निकलेंगे तब सब आपको बताऊंगा मैं, उसका टेंशन नहीं है। अपन उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे कि कौन से एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये सब अपन करेंगे, तो ध्यान में रखना अच्छे लेवल का पढ़ना आपको, ठीक है? और जो लोग सिर्फ सीईटी एंड नाटा के लिए प्रिपेयर कर रहे, अभी तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपको पढ़ना किसका है, जेई मेन का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जेई एडवांस का पढ़ो, आपको जेई मेन का पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है? जो बोर्ड्स है उनको चल जाएगा, बोर्ड्स के लिए सब कुछ अपना मतलब रेगुलर लेक्चर सिर्फ मेरे बैठो, और बोर्ड्स के लेक्चर जो होंगे आपके लिए वो बैठो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि इवन बोर्ड्स वाले लोग कभी कभी क्या होता है, अभी बोर्ड्स कर रहे होंगे, 1 साल के बाद आपका ना दिमाग चेंज होता है, नहीं सर मेरे को तो सब जम रहा है, मैं बोर्ड्स क्यों करूं, मैं अपने आप को अंडर वैल्यू क्यों करूं, चलो मैं कुछ अच्छा करती हुआ अच्छा करता हूँ। और आपका सपोज मन हुआ जेई और सीईटी देने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका हाथ से निकल गया सब कुछ, समझे? समझ में आ रहा है? तो मतलब टारगेट अच्छा करके करो। और एक चीज मैं आपको लास्ट में जाते जाते वापस बता रहा हूँ, हम ज्यादा अभी व्हाट इज द मिनिमम परसेंटाइल टू गेट इनटू मिनिमम परसेंटाइल, यार वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब अलग अलग चीजें होती है ना, जैसे एनआईटीज है, टॉप एनआईटीज जो होती है, जो एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत, एनआईटी वारंगल, ये टॉप 3 एनआईटीज आर देयर इक्विवेलेंट टू आईआईटीज, ठीक है? मतलब कॉलेज के बारे में बात करूं मैं, तो जो सारे आईआईटीज है, तो आईआईटीज में पहले टॉप 7 आईआईटीज है जो सबसे मेन है, उसके बाद टॉप 3 एनआईटीज है, फिर बिट्स पिलानी है, ये सब एकदम एकदम ऊपर वाली चीज है, ठीक है? उसके बाद लो लेवल पे फिर वापस बहुत सारी एनआईटीज आती है, बहुत सारी आईआईटीज आती है, फिर उसके नीचे और आती है बहुत सारे मतलब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे विजेटीआई है, सरदार पटेल है, डीजे सांघवी है, ठीक है? ये थर्ड लेवल पे आएगा। फिर तो आपको क्या करना है ना, ये सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, 4-5 लेवल के कॉलेज उसमें ही जाना, ठीक है? केमिस्ट्री लेवल एनडीए का भी सेम होता है, मतलब जेई से कम होता है। नीट का लेवल पकड़ लो, एनडीए लाइक नीट, ठीक है? नीट का जो लेवल है केमिस्ट्री का वही आएगा, ठीक है? तो गाइस आज का क्या लेक्चर तो हुआ नहीं अपना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इतना ध्यान में रखना, कोटा में हर साल, जैसे मैंने कल भी बोला था वाकड़े के क्लासेस में, 1.5 से 2 लाख लोग जाते हैं। कितने जाते हैं भाई? 11th में उनके एडमिशन कितने होते हैं? सारे क्लासेस उनको उधर मिलाया जाए तो, मैं क्लासेस का वापस नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो 1.5 से 2 लाख क्लासेस स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। आपको पता है वहां पे क्या होता है? 1.5 से 2 लाख में से आधे लोग तो गुंडा बन जाते हैं। गुंडा मतलब उनको कुछ होता ही नहीं है, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं, मतलब एक क्लासरूम में 800 बच्चे बैठते, एक क्लासरूम में 800 बच्चे बैठे हैं, जो मेन फैकल्टी है वो पढ़ा के जाता है, कोई किसी का इंटरेक्शन नहीं। वो 800 बच्चों में से 500 बच्चों को तो फैकल्टी क्या पढ़ाता है वही समझ में नहीं आता, मतलब वो कुछ लिख रहा है, क्या चल रहा है उसका कुछ भी समझ में नहीं आता। इंटरेक्शन तो दूर की बात, इंटरेक्शन होता है सिर्फ वो एकदम लोअर लेवल फैकल्टी, जो अभी 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनके साथ आपका सिर्फ इंटरेक्शन होता है, ठीक है? और वो भी ऐसे ही घटिया, वो डाउट सॉल्विंग वाले फैकल्टी, उनको पढ़ाने तो आता नहीं है, उनका आपका इंटरेक्शन होता है। फिर वहां पे जो एकदम खुद से करने वाला बंदा होता है ना, वही सर्वाइव करता है, ठीक है? ये कोटा की कहानी है, ये कोटा की कहानी है। तो वहां पे कैसा होता है, जो टॉप फैकल्टीज है एकदम टॉप लेवल पे पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ टॉप बच्चों को ही समझ में आएगा, बाकी सब गए खत्म। भाई यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एवरेज भी हो तो हम लोग उनको बम्बार्ड कर करके देखो ये टॉप है, आप इधर हो, आपको इधर से इधर लाने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम नहीं कर सकते, उसमें आपको भी साथ देना पड़ेगा। आप साथ नहीं दोगे हमारा तो हम कैसे कर सकते भाई? मतलब मैं जान लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ, जान लगा के मैं पढ़ा हूँ, आप सो रहे हो मस्त, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सो रहे हो, उसके बाद पढ़ाने के बाद भी कुछ रिवीजन नहीं, कुछ सेल्फ स्टडी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा आपका, मैं तो बोल रहा हूँ लाइफ में कुछ नहीं होगा आपका,
ठीक है, ध्यान में रखना, ये 2 साल आप पढ़ नहीं पाए, ये 2 साल आपका सपोज हार्डवर्किंग नेचर नहीं डेवलप हुआ खुद में, जो हार्डवर्किंग नेचर होता है ना, हार्डवर्किंग नेचर मतलब क्या 8 घंटा पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना हार्डवर्किंग नेचर डेवलप करो इस दो सालों में। 2 साल में आप पढ़ते रहोगे, हार्डवर्किंग नेचर आपका आते रहेगा, और मैं ये एक कंफर्म दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको सपोज नहीं मिला आईआईटी, नहीं मिला एनआईटी, आप नॉर्मल कॉलेज में भी गए ना, कोई नॉर्मल कॉलेज में भी गए, जैसे आप गए विजेटीआई, सरदार पटेल, चलो विजेटीआई सरदार पटेल तो अच्छा कॉलेज है, आप गए सपोज इवन डीजे सांघवी भी अच्छा कॉलेज है, विजेटीआई सरदार पटेल डीजे सांघवी के अलावा भी आप नॉर्मल कॉलेज में गए, वहां पे भी आप बाकी लोगों से अच्छा करोगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। जो लोग नॉर्मली पढ़ के आते हैं ना बोर्ड बिट्स का, उनसे तो आप अच्छा ही करोगे जब आप नॉर्मल कॉलेज में भी जाओगे, ठीक है, जो प्योर सीईटी पढ़ता है। तो ध्यान में रखना, हार्डवर्किंग नेचर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 साल है आपके पास, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। मैंने अब तक अपनी यहाँ पे कुछ स्टोरी भी कुछ नहीं बताई ना, मैंने स्टोरी बताई है क्या मेरी अभी तक? नो सर। कुछ भी नहीं बताई है ना। चलो स्टोरी अभी मैं एक बताई थी। हाँ, एक तो स्टोरी अभी बताएंगे, कब पता है आपको? दिवाली के बाद में थोड़ा सा और स्टोरीज बताते जाऊंगा, अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं किया है मैंने, लेकिन अभी काफी मैं 1.5 घंटा आपको बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो दिमाग में बत्ती जली कुछ? करवाओ, थोड़ा सा कराओ, और मैं बोल रहा हूँ मोटिवेटेड रह के काम करो। जब आप कोई अच्छे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में जाओगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एनडीए, नाटा, जो अच्छी जगह पे जाके सब कुछ आप करोगे, तो मैं बता रहा हूँ आगे के 6 साल के बाद आप याद रखोगे, हाँ यार मतलब चलो यार गौरव सर ने अच्छे से कुछ बोला था, इसके वजह से हम लोग ने किया और आज हम लोग इस लेवल पे है। आपके पास अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप कहीं पे भी जा रहे हो ऐसा सीना तान के जाओगे, हाँ यार मेरे को मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन आप वही लूजर रहोगे, लूजर मतलब कि आप कुछ नहीं पढ़ा है, आप ऐसे ही लाइट ले रहे हो जिंदगी को, तो जिंदगी भी आपको लाइट लेगी बाद में, ठीक है। जैसे मैंने हर बार बोलता हूं मैं, मतलब अभी कल मैं जस्ट एक बार मैं सर्च मारा था, परसों में सर्च मारा था, मैं और आतिफ सर सर्च मार रहे थे कि क्या क्या कहाँ पे क्या क्या होता है। आपको पता है पूरे इंडिया में कितने बिलियनियर्स है? ये तो कल वो वाकड़े वाले मत बताओ, क्योंकि मैंने बताया था टोटल कितना बिलियनियर्स है इंडिया में। इंडिया में बिलियनियर्स है सिर्फ 120, अराउंड 120 लोग बिलियनियर है। उसके बाद इंडिया में कितने लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? कितने लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? आपको पता है? हाँ, पर मंथ और पर ईयर? पर ईयर कितने लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? होगी इंडिया में कितने लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी? 15, 20 लाख, 40 लाख? अरे नहीं, बस 1 से 5 लाख लोग, बस 1 to 5 लाख स्टूडेंट, 5 लाख लोग, इतनी ही लोगों की, मतलब आपको सुनो गाइस, एक चीज समझ लो, 100 करोड़ की जनता है, ठीक है, और सिर्फ 1 लाख से 5 लाख लोग, इतने ही लोग 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब कितना? 0.01 या 0.05% बस। तो 0.05% लोग, 0.05% लोग की मतलब करोड़पति है, ऐसा समझ लो। इतने मतलब इतने सारे लोगों में से इतने ही लोग उधर ऊपर है, राइट। आपको भी बनना है ना, आपको भी कुछ अच्छा करना है, तो आपको बाकी लोगों से अलग होना ही पड़ेगा। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना, आपको ज्यादा मेहनत करनी, और ध्यान में रखना हार्ड वर्क ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। और ध्यान में रखना आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। आपका आईक्यू लेवल एवरेज आईक्यू लेवल है, इधर यहाँ पे किसी का भी आईक्यू लेवल ऐसा नहीं आइंस्टाइन की तरह की सब कुछ आता है, राइट। सबका एवरेज आईक्यू लेवल, सबका एवरेज। अब एवरेज आईक्यू लेवल जब होता है ना, तो आपको सपोज उस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है, तो आपको ना हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे तो नहीं हो ना कि आपका आइंस्टाइन की तरह हर एक चीज चलती है, दिमाग में जो आता है सब आता है, ऐसा तो नहीं होता। न्यूटन की तरह नहीं है आपका आईक्यू लेवल, ठीक है। स्टीव जॉब का भी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। तो आईक्यू लेवल कुछ लोग की बड़े होते हैं, वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं, आड़ा टेढ़ा काम, लेकिन आपका आईक्यू लेवल सपोज एवरेज है ना, और आपको ऊपर पहुंचना है, तो हार्डवर्क ही है कि जो आपको ऊपर पहुंचेगा। और हार्डवर्क की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या पता जिंदगी में कभी काम में आए ना आए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ना आपकी 2 चीजें डेवलप होती है। एक लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आपका दिमाग डेवलप होता है, आप सोचना चालू करते हो, आप रटने से बाहर निकलते हो, आप सोचते हो चीजों को, आप इमेजिन करते हो चीजों को, ठीक है। तो इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो गई, आपका हार्ड वर्किंग नेचर भी डेवलप होगा, क्योंकि 8-8 घंटा आप एक जगह पे बैठ रहे हो। ये 3 चीजें जो है ना, ये जिंदगी में आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि ये भगवान की देन दी जाती है 11th-12th में। अब जो लोग ये चीज नहीं करते, ठीक है, वो बाद में आगे जाके सफर करते, ठीक है। फिर आपको पैसा कमाने के ना अलग धंधे ढूंढने पड़ते।
फिर गुंडा बनना पड़ेगा, पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको भाई। एजुकेशन आपको रिस्पेक्ट देगा, ये सब चीजें आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। एक एजुकेटेड पर्सन जब जाता है, आप ऐसा बोलोगे कि मैं गूगल का ये हूँ, मैं गूगल का इस चीफ पोजीशन पे हूँ, और जब आप जाओगे आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगा लोगों से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, सुंदर पिचाई को रिस्पेक्ट मिलेगा ज्यादा या इधर का एक पॉलिटिशियन ले लो, मैं नाम नहीं लेता नहीं तो जरा घर पे रेट पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसा एक इन जनरल पॉलिटिशियन ले लो जिसके पास उतना ही पैसा है, किसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, वो पॉलिटिशियन को या सुंदर पिचाई को? सुंदर पिचाई। ऊपर सी बात है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है गाइस, एजुकेशन गिव्स यू रिस्पेक्ट एंड मनी। आप खुद के दम पे जब आगे बढ़ते हो ना, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पैसे अपने खानदान के पैसे के ऊपर आगे बढ़ते हो, उनका कुछ नहीं होता भाई, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। पीछे से जाएगा ना आगे, ऐसा पीछे से गाली देगा पीछे, अरे क्या यार बाप के पैसा उड़ा रहा है, अरे बाप का पैसे का मर्सिडीज लेके घूम रहा है वो, ठीक है। अब बाप के पैसे का मर्सिडीज लेके घूम रहे हो या खुद के पैसे का मर्सिडीज लेके घूम रहे हो, फर्क किस में आएगा? आप खुद से सेल्फ मेड जब आप होते हो ना, सेल्फ मेड, खुद से बनाया हर एक चीज, आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट देगा समाज, मतलब सोसाइटी। तो वो रिस्पेक्ट जमाओ ना यार, वो रिस्पेक्ट कमाओ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलता मैं, आपको इतना समझ में आ रहा है, इतना करो। तो ये पहले स्टेप वाइज करते हैं, अपना स्टेप वाइज रिस्पेक्ट कमाएंगे, ठीक है। स्टेप वाइज हार्ड वर्कर बनेंगे। पहले दिवाली का वेकेशन अच्छे से यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। जो लोग वेस्ट करेंगे ना भाई, आपको कोई नहीं बचा सकता, ना मैं ना कोई नहीं, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, सपोज जिसको मेरा फिजिक्स समझ में नहीं आया ना, तो आप अभी इंडिया में कोई भी फिजिक्स बैठो, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं इसका इतना बता रहा हूँ। तो फिजिक्स मतलब क्या, इमेजिनेशन होता है। तो पहले स्टार्ट करो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से स्टार्ट करो, ऊपर चलो, ऊपर चढ़ते अपन, ठीक है। तो बस गाइस, अभी आज कुछ लेक्चर तो अपन लेंगे नहीं, इतना ही काफी है आपके लिए। तो मिलते हैं फिर दिवाली के बाद। सर स्टोरी बाद में बताओ ना सब एक साथ सर थोड़ा तो बाकी नहीं टाइम। नहीं, थोड़ा तो भाई, थोड़ा मतलब ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है। अभी मैं एक सेकंड सेमिनार भी लेने वाला हूँ, मेरा एक सेमिनार भी 10 के ऊपर, करंट 10 के ऊपर, ठीक है। 1 बजे तक तो है ना टाइम सर? ठीक है, लेकिन ठीक है ना यार, अभी मतलब अभी सब कुछ एक 2 साथ नहीं है, मिनट थोड़ा भी तो नहीं डाल सकते आप? तो देखो, थोड़ा जो है ना, मतलब थोड़ा आपका सपोज ये होगा, क्या बोलते हैं, दिवाली के बाद या दिवाली के बाद में भी कुछ आप अच्छा करोगे ना टेस्ट में, तो मैं आपको ना स्टोरी बताऊंगा, अच्छी वाली स्टोरी, ठीक है। अभी नहीं, अभी सब कुछ एक साथ दे दिया तो फिर क्या आप लाइट लेना चालू करोगे? सर अभी नहीं। हाँ बोलो। बराबर सर, क्यूरियोसिटी का सर, मतलब भी हमें समझना चाहिए ना। हाँ, क्यूरियोसिटी का मतलब भी हमें समझना चाहिए। हाँ, मतलब भी समझना चाहिए ना यार। और मैं स्टोरी बताऊंगा ना, जब मेरी वगैरह स्टोरी बताऊंगा, अपने कुछ दोस्तों की स्टोरी बताऊंगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा मोटिवेशन आएगा। लेकिन वो मोटिवेशन रहेगा ना, मतलब भाई 1.5 साल रह रहा है अपने को साथ में, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे आपका क्या सब अभी खा लेंगे तो बाद में के लिए क्या बचेगा? हाँ, बाद में नहीं, वो क्या 15 दिन में मोटिवेशन आपका खत्म है, ऐसा हो जाएगा, फिर वापस तो आपको इंजेक्शन मारना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपन गाइस। सर हाँ बोलो। वो दिवाली में एक ऐसा इंटरेक्टिव लाइक ओनली बात करना एक दूसरे के साथ वाला मस्त क्लासिक हो नहीं सकता क्या? वो दिवाली में कैसे क्या दिवाली में जगह, दिवाली में ना, दिवाली के टाइम पे। हाँ हाँ, तो दिवाली के टाइम पे कैसे है कि पता नहीं कि कहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं कहाँ पे रहूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो दिवाली के 2-3 दिन तो मैं घर पे, उसके बाद भी हमारा कुछ प्लान भी चल रहा है, तो वहाँ पे नेटवर्क कितना है नहीं मैं देखता हूँ। चलो वो सपोज होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिवाली के बाद ही रखेंगे, ठीक है। ट्राई करो ना सर, थोड़ा ऐसा मस्त चिल मिलेगा थोड़ा। ट्राई तो चिल करते हैं, लेकिन ठीक है देखो 14 या फिर 15 को रख दो ना, वैसे भी फ्री है। एग्जैक्टली नहीं ना, लेकिन तुम लोग फ्री हो भाई, हम ठीक है मैं देखता हूँ। चलो 13, 14, 15 में एक आध दिन कौन लोग है ऐसा करके एक अपना इन जनरल इंटरेक्शन वाला चीज रखता हूँ मैं, लेकिन मुझे पहले उसके पहले कौन सा किस चीज का इंटरेक्शन रखना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलो अभी बाय बाय कर लो, मिलते हैं। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, बाय।